क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स पे हाशिम ज़िया। भाई बहुत सारे बच्चे आईक्यू के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के बाद फरमाइशें कर रहे थे, सर आईक्यू के पास्ट पेपर्स अब सॉल्व करवाएं, नस्ट के, फास्ट के, स्पेशली कोडिंग डिकोडिंग के, और साथ में ऑड वन आउट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करवाएं। तो ये लेक्चर एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसके अंदर मैं तमाम टॉपिक्स को कवर अप कर रहा हूँ। ये हो सकता है एक लेक्चर, हो सकता है 2 लेक्चर की वीडियोज जो कि पास्ट पेपर्स के ऊपर होंगी, नस्ट के, फास्ट के, एंड दे विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। भाई सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सीरीज के ऊपर आ रहा है, एंड स्पेसिफिकली जितने भी बच्चे भी फास्ट का टेस्ट देकर आए हैं, नस का टेस्ट देकर आए हैं, अगर आपने आईक्यू का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कवर अप किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 99.999% स्टूडेंट्स आर सेइंग कि भाई उसी में से क्वेश्चंस आए हुए थे और वही सारी की सारी सीरीज और ग्राफ्स और क्वेश्चंस रिपीट हुए हुए थे। तो भाई उन लेक्चर्स को लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट लेना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, 13713 डैश है, नीचे 441 है, फिर डैश है, 49 है, फिर 9 है, फिर 1 है। अब देखो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता स्टार्टिंग की पहली नजर के अंदर। हाँ, मगर दूसरी नजर में सब समझ में आ गया कैसे। भाई देखो ऊपर जो है ना मेरे पास एक सीरीज चल रही है, नीचे उसकी अपोजिट सीरीज चल रही है। कैसे कि देखो 1 है और इधर भी 1 आ रहा है, ओके। इधर देखो 3 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, इधर 49 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं नीचे वाली रॉ में उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर मौजूद है, बट अपोजिट साइड से। कैसे, 1 का स्क्वायर देखो 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो अगर यहाँ पे 13 है तो यहाँ पर क्या होगा 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर किसके बराबर होता है भैया, सिंपल तरीके से 169 के बराबर होता है। और इधर 441 है, 441 किसका स्क्वायर होता है भाई, 441 हमारे पास स्क्वायर होता है किसका, 21 का। मैंने आप लोगों से कहा था आप लोगों को स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए, सही है ना भाई। तो 21 किसका स्क्वायर होता है, 441 का। तो यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उसकी वैल्यू क्या होगी, 21 होगी। बेतहाशा नस्ट के पास पेपर्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 10 8 11 7 26 25 27 डैश 28। अब देखो एक पैटर्न बन रहा है। कैसा पैटर्न है कि भाई 9 के बाद देखो एक इजाफा हो रहा है प्लस का 1 और 10 बन गया। फिर 10 के बाद 8 बनने में क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। फिर 8 के बाद 11 कैसे बन रहा है, प्लस के 3 के ऊपर। फिर 11 के बाद 7 कैसे बन रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। यानी कि एक सीक्वेंस चल रहा है कि भाई प्लस का 1 है, फिर माइनस का 2 है, फिर प्लस का 3 है, फिर माइनस का 4 है। यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है 26 से 25, यानी कि माइनस का 1 हो गया, सही है ना। अच्छा यहाँ पे देखो 25 से 27 का मतलब क्या है, 25 में 27 यानी कि प्लस का 2 हुआ है। इसका मतलब मुझे एक सीक्वेंस समझ में आ गया कि ऊपर जो भी वैल्यू हो रही है नीचे उसका अपोजिट हो रही है, नीचे जो वैल्यू हो रही है ऊपर उसका अपोजिट हो रही है। यानी कि देखो ऊपर 10 से 8 हुआ था माइनस का 2, यहाँ पे 25 से 27 हो गया प्लस का 2। तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर ऊपर 8 से 11 हुआ है प्लस का 3, तो नीचे क्या होगा 27 माइनस का 3 होगा। 27 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, आई गेस 24 हो जाएगा। और अगर मुझे वेरीफाई करना है कि आया मैंने काम सही किया गलत किया, तो इसका अपोजिट काम क्या होगा, देखो ऊपर क्या हो रहा है 11 से 7 यानी कि माइनस का 4 हुआ, तो नीचे इसके अगला यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए। तो 24 प्लस का 4 क्या 28 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब हमने सही सीरीज को सॉल्व किया, इसका मतलब क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा यूनिवर्सिटीज के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है 7 है, 3 है, 28 है, 48 है, यहाँ पे 9 है, 4 है, 66 है, 79 है, इधर 8 है, 2 है, एक्स और वाई है। एग्जामिनर कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। अच्छा भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है, क्या 7 3 ज़ा 21 28 बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या 7 × 3 या 7 प्लस माइनस करने पे 48 बन सकता है, नहीं बन सकता, ये तो गलत हो गया। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, और वो क्या है कि भाई अगर मैं 3 का
क्यूब ले लूं, अगर मैं 3 का क्यूब ले लूं तो वो क्या होगा 27, और फिर 27 में प्लस का 1 कर दूं तो ये वाली टर्म बन रही है। और यहाँ पे देखो मेरे पास मुझे मालूम है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 के बराबर, और 49 में से अगर -1 कर दूं तो ये वाली वैल्यू बन रही है। यानी कि इस तरफ वाली वैल्यू क्यूब +1 करने पे मिली है और इस तरफ वाली वैल्यू स्क्वायर -1 करने पे मिली है। मुझे नहीं पता है सही है गलत है, इसको चेक करना पड़ेगा, फर्दर चेक कर लेते हैं। भाई इस वाले नंबर का क्या ले लेंगे, आप क्यूब ले लीजिए। 4 का क्यूब किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 4 का क्यूब होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 64 के बराबर, है ना भाई। 4 का क्यूब क्या होता है 64, यहाँ पे गिवन है 66, तो अगर मैं 64 के अंदर 66 कैसे बनेगा, प्लस का 2 करने पे, ओके यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81, और 81 में से अगर 2 माइनस करेंगे तभी 79 बनेगा। बिल्कुल सही है भाई, इसका मतलब पैटर्न पता चल गया कि भाई पहले यहाँ पे +1 -2 1 हुआ, इधर +2 -2 हुआ, तो जाहिर सी बात है इधर और इधर क्या होगा, +3 -3 होगा, है ना भाई। सबसे पहले इस वाले नंबर के ऊपर क्या होता है, हमेशा क्यूब लेना होता है, तो 2 का क्यूब किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर +1 था +2, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो 8 प्लस का 3 किसके बराबर होगा 11 के बराबर होगा। तो हमारे पास इस वाली टर्म की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 11 के बराबर आ गई। अच्छा यहाँ पे देखो 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिया जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 के बराबर। मुझे ये बात मालूम है कि भाई अगर यहाँ पे नीचे वाली टर्म के अंदर हमेशा माइनस हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा -3, तो 64 माइनस का 3 क्या हो जाएगा 61, तो इस वाली टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 61 के बराबर। देखो पैटर्न बहुत ही आसान से, कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब 11 की वैल्यू x आ गई, 61 की वैल्यू y आ गई। तो पैटर्न कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसका क्यूब लेके +1 +2 +3 हो रहा है, यानी कि राइट साइड वाली टर्म का आपने क्या लेना है क्यूब लेना है, ये राइट साइड वाली टर्म का क्यूब लिया जा रहा है। और जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है इसका स्क्वायर लेके माइनस करवाना है। राइट साइड वाली टर्म का क्यूब लेके प्लस हो रहा है, और लेफ्ट साइड वाली टर्म का क्यूब लेके माइनस हो रहा है, राइट साइड सॉरी स्क्वायर लेके माइनस हो रहा है। राइट साइड वाली टर्म का क्यूब लेके प्लस हो रहा है, और लेफ्ट साइड वाली टर्म का क्यूब स्क्वायर लेके माइनस हो रहा है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, मैं पैटर्न पता चल गया। पैटर्न क्या है कि राइट वाली टर्म का जो राइट साइड वाली टर्म है इसका क्यूब लेके प्लस हो रहा है, इसका क्यूब लेके देखो क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इसका क्यूब लेके देखो क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। और जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है, जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है इसका स्क्वायर लेके माइनस हो रहा है, इसका स्क्वायर लेके क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो हमें पैटर्न पता चल गया, सिंपल इज डेट। नेक्स्ट चीज पे मूव कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अल्लाह भला करे, क्या कह रहा है, ये कहता है भैया यहाँ पे 2 है, 28 है, 10 है, 24 है और 20 है। यहाँ पे 27 है, 24 है, 13 है, 28 है, 20 है, 18 है, 11 है, 17 है। कहता है बीच की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का एक पैटर्न बन सकता है। कैसे कि भाई अगर मैं देखूं 10 टू ज़ा 20, 20 40, नहीं नहीं बनेगा। अच्छा कुछ और चीज, क्या कोई माइनस करके कर सकता हूँ, नहीं माइनस करके भी बीच का नंबर नहीं बन सकेगा। 20 और 24 में से ऐड करूंगा तो ये बनेगा 44, 12 बनेगा, माइनस भी नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं हो रहा। कोई और पैटर्न, अगर मैं इन सबका सम ले लूं, इन सबका सम क्या होगा। आइए एक काम करते हैं भाई, अगर प्लस भी नहीं हो रहा माइनस भी नहीं हो रहा मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, तो इन तमाम नंबर्स का सम ले लेते हैं जो साइड वाले नंबर है। भाई क्या है 10 है, ये क्या है प्लस का 2 है, प्लस का 20 है, प्लस का 24 है। तो 10 और 20 30 हो गए, 30 में जब 24 का इजाफा करूंगा 30 और 20 50 हो गए, 50 और 4 मेरे पास 54 हो गए, 52 प्लस 2 का हो जाएगा 56। अच्छा 56 बन रहा है। अगर मैं 56 का हाफ लूं तो 56 का हाफ क्या होता है 2 2 जार 4 और 2 8 जार, बिल्कुल सही है, फॉर्म हो गया भाई। यानी कि इन तमाम नंबर्स के सम का हाफ के ऊपर ही मिल रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। भाई 24 है, 27 है, 28 है और 13 है। अच्छा सबसे पहले देखो मुझे मालूम है आसान नंबर ये दो होंगे पहले, क्यों, क्योंकि देखो 27 का 20 और 10 30 हो गया ये, और 7 और 3 क्या होता है 10 ही होता है, 7 और 3 10 होता है, तो क्या बन गया 40, 40 तो ये हो गया। ओके वेरी गुड। और फिर देखो यहाँ पे 24 है और 28 है, 24 और 28 क्या हो जाएगा 20 और 20 40, और 8 और 4 12, तो इट विल बिकम 52, तो 52 के अंदर अगर मैं 40 का इजाफा करूं तो इट विल बिकम समथिंग अराउंड 92 ऑब्वियसली, है ना भाई 92 बन जाएगा। और 92 का हाफ क्या होगा, 92 का हाफ होगा 2 4 जार 8 एंड 2 6 जार 12, 46 के बराबर होगा। देखो बीच में 46 भी आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही पैटर्न बन रहा है यहाँ तक का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑब्वियसली यही फनकारी होगी कि 18 प्लस का 17 प्लस का 11 प्लस का 20। आसान वाले पहले कर लेते हैं भाई, 17 प्लस 11 क्या होगा 10 10 20, 7 और 1 8, यानी कि 28 बन गया। और 28 प्लस का 20 क्या हो जाएगा 28 प्लस का 20 48, 48 बन गया। और 48 और 18
58 और 8 का इजाफा 16, तो ये बन गया मेरे पास 58 क्या 16, ये 66 क्या बन जाएगा 66, जाहिर सी बात है ना 16 होता है 66 बन गया। 66 आ रहा है तो 66 को अगर 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा 2 3 जार 6 2 3 जार 6, यानी कि यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उसकी वैल्यू किसके बराबर है 33 के बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सॉल्व हो गया, सिंपल इज दैट भाई। भाई आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। इसको देखो आईक्यू के लेक्चर को करने का तरीका क्या होता है, इस क्वेश्चंस को एक पेपर पे आपने उतारना है, उसके 10-15 कॉपीज उतार के उनको रैंडमली रोज रोज सॉल्व करना है अगर आप चाहते हो इसमें अच्छा होना। देखो आसान सी है, लोग कहते हैं मुश्किल आती है फास्ट के अंदर आईक्यू या दाऊद के अंदर आईक्यू या नस के अंदर आईक्यू एसएमआईयू के अंदर या आपके पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए सीबीएम हो गई। भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, इजीली आप कर सकते हो, आईएसएसबी में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ये एनालॉगीज का क्वेश्चन आ रहा है। अगेन इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पेपर में बहुत दिखेंगे शेप्स वाले। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल आउट किया जाता है, ये एनालॉगीज बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। देखो एनालॉगीज की खास बात ये होती है कि भाई इस तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर हमेशा एक चीज आपको जहन में रखनी होती है कि आपके पास 4 डब्बे गिवन है A B C D, आपको डी डब्बे की वैल्यू बतानी है। याद रखिएगा एनालॉगीज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए और बी जो डायग्राम होती हैं सिमिलर होती हैं, तकरीबन इनका रिलेशन होता है, और सी और डी जो डायग्राम्स होती हैं इनका आपस में क्या होता है रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखो मुझसे क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है कि पहले अगर तुम्हारे पास ऐसी शेप थी तो अब ऐसी शेप बन गई है। कहता है कि बताओ अगर ऐसी शेप होगी तो फिर कैसी शेप बनेगी। कोई मसले की बात नहीं है। देखो किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे, मेरे पास एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। याद रखिएगा ए से देखो बी में जब जा रहे हैं तो उसके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है कि थोड़ा टेढ़ा सा और सारे उसके बॉक्सेस ओपन है। तो सी से डी में जाएगा तब भी ऑब्वियसली इस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में कौन सा करेक्ट होगा, ऑब्वियसली सी बात है ये आंसर होगा करेक्ट, क्योंकि देखो इसमें सारे बॉक्सेस ओपन है और थोड़ा सा टिल्ड भी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें देखो ये स्ट्रक्चर थोड़ा टिल्ट हो गया, ये राइट साइड पे मुड़ रहा है, हालांकि यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड वाला है, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड वाला ही है ना भाई। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत दफा फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर नस्ट के अंदर पूछा जा चुका है, एनालॉगीज का बेसिक क्वेश्चन है। कहता है कि भाई पहले एक सर्कल था, एक सर्कल से 2 सर्कल बन गए। अब कहता है अगर एक तुम्हारे पास स्क्वायर है तो बताओ कितने स्क्वायर बनेंगे। ऑप्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब देखो गौर से, तुम्हारे पास एक सर्कल से जब 2 सर्कल बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं, वो एक साथ जुड़ के बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं एक साथ जुड़ के बन रहे हैं। तुम्हारे पास अगर एक स्क्वायर है तो क्या होगा भाई, एक स्क्वायर से वो 2 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैसे कन्वर्ट होगा जुड़ के होगा। मैंने क्या बताया एनालॉगीज के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई तुम्हारे पास सिंपल तरीके से जो डायग्राम ए और बी होंगे उनका रिलेशन होता है, सी और डी का रिलेशन होता है। तो भाई सी और डी के अंदर कैसे रिलेशन होगा, जो ए और बी फॉलो अप कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो नहीं सकता, इसमें मिले भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में वो एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर में आ रहा है, देखो यहाँ पे एक सर्कल दूसरे में थोड़ी आ रहा था, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। बाय द वे इसकी मूछें भी बन गई हैं, सही है ना। तो अब मेरे पास या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन ए या सी में से कौन सा करेक्ट होगा, देखो ऑप्शन सी में स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे साथ साथ है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रिलेशन बन गया पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत दफा पेपर के अंदर आ चुका है। कहता है कि भाई अगर एक सर्कल हो और उस सर्कल को ब्रेक करके ऐसा फॉर्म हो जाए तो बताइए ट्राइंगल ब्रेक करके कैसा बन रहा होगा। अगर आप और से देखो एक सर्कल ब्रेक हुआ है कैसे कि भाई एक उसका ये आधा पार्ट ये रहा और बाकी का आधा इस तरीके से और इस तरीके से पूरा हुआ है, यानी कि एक सर्कल को कंप्लीटली ओपन कर दिया, एक सर्कल को क्या किया कंप्लीटली ब्रेक करके ओपन किया है। तो एग्जामिनर कह रहा है बताओ ट्राइंगल को जब ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे। तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब अगर आप गौर से देखो ना, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना चाहो तो समझने के लिए बहुत सारे हिंट गिवन है। वैसे तो उस क्वेश्चन में 2 हिंट्स गिवन है, कैसे कि यार देखो पहली और दूसरी डायग्राम का अगर आप रिलेशन देखो ना, बहुत चीज आपको बता देता है कि भाई पहली और दूसरी डायग्राम के अंदर जो सर्कल ओपन हुआ उसका आधा आधा पार्ट यहाँ पर गया और आधा पार्ट एग्जैक्टली बीच में आया। तो भाई ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वैसे गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ आधा पार्ट मौजूद है, बाकी का हाफ रिमेनिंग मौजूद ही नहीं है ना भाई। ये खाली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने का पार्ट है, बाकी तो मौजूद ही नहीं है। ऑप्शन सी या ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, मगर कौन सा लेंगे। अब देखो ऑप्शन अगर मैं सी को कंसीडर करता हूं तो इसके अंदर ये जो हमारा ट्राइंगल है पूरा नहीं है, ये थोड़ा सा देखो पार्ट फॉर्म हुआ है, बाकी साइडें इसकी बहुत बड़ी आ रही है मगर ऊपर वाला पार्ट छोटा सा है। हालांकि अगर आप ओरिजिनल अपने क्वेश्चन को देखो तो इसमें एक
एक मुझे तलातुम दिखता है, एक मुझे इसके अंदर सिमिलरिटी दिखती है कि बीच वाला पार्ट थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू राइट एंड लेफ्ट वन। तो इसीलिए मेरे हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वो उससे मिलता जुलता है और उसके साथ ही उसके अंदर बीच का जो पोर्शन है वो बड़ा है। तो भाई एनालॉजीज जो होती है, बड़ा एक दिमाग से थोड़ा सोचने का काम करना होता है इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है, बेसिक डायग्राम है। देखो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में कहता हूँ मेडिकल के बच्चे भी लास्ट में देखा करें। इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है भाई जो दुनिया में हमेशा काम आएगी। तुम आईएसएसबी का टेस्ट देने जाओ, तुम किसी भी चीज का टेस्ट देने जाओ, सीएसएस का टेस्ट देने जाओ, वहां पे एनालॉजीज हो गए, आईक्यू का पोर्शन हो गया, लाजमी तौर पे आता है। तो इस चीज को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए। बट अफसोस की बात ये कि सिर्फ पाकिस्तान की कुछ चंद बेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर ये होती है, बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि भाई 3 सर्कल थे, उससे एक सर्कल बन गया। अब बताइए 3 सर्कल अगर खड़े हुए तो उनसे क्या बनेगा। अच्छा भाई, अब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत आ जाता है पेपर के अंदर, इसको क्या बता रहा है। अब देखो इसमें दो तरीके हैं, एक तो मेरे पास है कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो ऑब्वियसली जब मेरे पास 3 सर्कल खड़े हुए थे तो एक सर्कल सिंपल सा मिला, यानी कि ए और बी का रिलेशन ये है, तो सी और डी का रिलेशन क्या होगा। अभी अगेन 3 सर्कल अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक ही सर्कल मिलना चाहिए, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा। मगर जब मैं अपने डायग्राम नंबर बी को देखता हूँ तो मुझे क्वेश्चन में साफ बताया हुआ है कि भाई जिस तरह का क्वेश्चन था उसी तरह का उसने उसको रेफरेंस दिया था। अगर 3 सर्कल इस हाइट के थे तो ये वाला सर्कल भी तकरीबन उसी हाइट का है। तो जाहिर सी बात है अगर 3 सर्कल इस हाइट के हैं तो भाई मेरा ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ी हाइट का सर्कल है। तो आंसर क्या होगा, तकरीबन उसी हाइट वाला। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो एनालॉजीज के अंदर कोई लॉजिक नहीं होती, लॉजिक ये होती है जो आप बेसिक वे में अंडरस्टैंड करके उसे कर सको। एनालॉजीज आर क्वाइट व्हाट विल से इंटेलिजेंट बेस के आप अपने जहन से सोचते हो। एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि भाई आज अगर आप यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आईक्यू के लेक्चर को ले रहे हो ना, कल को आप जब मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो तब भी ये लेक्चर्स आपके काम आएंगे। कल को जब आप यूनिवर्सिटी के बाद किसी जॉब पे अप्लाई करोगे ना, अक्सर हमारे एक तो आवाम के अंदर पता नहीं क्या उन्हें शौक होता है, उन्हें लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। बेटा जितनी भी पाकिस्तान या दुनिया भर में मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल का मतलब अच्छी कंपनी, ये लोकल स्टेटिया कंपनी नहीं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें जॉब हासिल करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उस टेस्ट के अंदर पूरा आईक्यू पोर्शन होता है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखिएगा, आप कल को किसी भी मल्टीनेशनल के ऊपर जाओ, इंडस मोटर कंपनी हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, जीएसके हो गई, आपके पास ये जो पैनाडोल बनाती है उसको जीएसके कहते हैं, बड़ी मशहूर मल्टीनेशनल है। आपके पास कोई भी मल्टीनेशनल हो गई, हबीब ग्रुप हो गया, ये मिजान बैंक हो गया, आपके पास जितनी पाकिस्तान की बड़ी टॉप नॉच मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सारी की सारी इंटरव्यू के से पहले एक टेस्ट लेती हैं, उस टेस्ट के अंदर भी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो याद रखिएगा इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चंस लाजमी समझा करो। आप उस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे फिर भी काम आएंगे। अब देखो एक और मेरे पास एक फिगर का क्वेश्चन आ रहा है, अगेन पेपर में बहुत आया हुआ है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारे पास देखो 3 स्क्वायर्स थे, तुम्हारे पास क्या थे, 3 स्क्वायर्स, एक स्क्वायर में एक रेक्टेंगल में एक रेक्टेंगल था, फिर एक रेक्टेंगल था, 3 रेक्टेंगल्स थे। मगर आगे क्या हुआ, आगे के अंदर 2 रेक्टेंगल्स बचे और जो एक छोटा रेक्टेंगल था वो डायग्राम से बाहर चला गया और जुड़ के बाहर आ गया। अच्छा भैया ऐसा हो रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि यहाँ पे मेरे पास 3 सेमी सर्कल्स आ रहे हैं, एक बड़ा सेमी सर्कल, फिर एक सेमी सर्कल, फिर एक सेमी सर्कल। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि भाई 2 सेमी सर्कल ऊपर होंगे और एक छोटा वाला बाहर होगा। अब या तो मेरा ऑप्शन ये हो सकता है या मेरा ऑप्शन ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। अब इन दोनों में से कौन सा एक आंसर होगा, देखो आंसर तो मेरे ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों हो सकते हैं। मगर देखो डी के अंदर जो मेरा इलिप्स है, इसको इलिप्स कह लो, सेमी सर्कल कह लो, कि डी के अंदर जो मेरा सेमी सर्कल है वो काफी छोटा है, और बी के अंदर जो मेरा सेमी सर्कल है वो क्या आ रहा है, वो मुनासिब है जितना मेरे पास ओरिजिनल सर्कल था उसके मुताबिकत रखता है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखो ये थोड़ी सी इंटेलिजेंट है, मतलब इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है, इसमें क्या आपकी दिमागी सलाहियत है कि आप कैसे चीजों को पिक करते हो। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड है, प्री इंजीनियरिंग हो, कॉमर्स हो। इंटेलिजेंस का ताल्लुक आपकी बेसिक जहनियत से होता है, आपकी बेसिक थिंकिंग से होता है। आप किस तरीके से कल को रिस्क लोगे, आप किस तरीके से फैसले करोगे, ये उससे डिपेंड करता है। और अगर किसी बच्चे की इंटेलिजेंस वीक भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक ने आपको कंप्लीट बनाया है। आप अगर डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आप बहुत अच्छी अपनी इंटेलिजेंस कर सकते हो। भाई दुनिया में जो भी इंसान आता है जरूरी नहीं है कि वो ऊपर से आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस लेकर आए। भाई आइंस्टाइन भी एक नॉर्मल इंसान था, अगर उसकी आईक्यू सबसे ज्यादा थी उसका मतलब ये है कि वो प्रैक्टिस बहुत करता था चीजों की, वो चीजों की डेप्थ में बहुत ज्यादा था। तो अगर आप भी अपनी इंटेलिजेंस अच्छा करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, आप
प्रैक्टिस करोगे आपकी इजीली इंटेलिजेंस अच्छी हो जाएगी। कोई आसमान से उतरी हुई चीज थोड़ी है कि मतलब नहीं हो सकती। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितनी आसानी से हमारा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सीरीज आ रही है। क्या कहती है सीरीज? कहता है 1/32 है, 1/16 है, फिर 1/4 है, फिर 3/2 है, फिर 12 है। फिर बताइए क्या होगा। अब देखो भाई बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई सबसे पहले मेरे पास था 1/32, उसके बाद बना 1/16, फिर 1/4। खुद सोचो मैं 1/32 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं। मैं सॉरी यार मिट गया। मैं 1/32 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 1/16 बने। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि भाई मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा 1/16। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2/32 क्या होगा 1/16 होगा। और फिर 1/16 से क्या बन गया 1/4। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाऊं नेक्स्ट नंबर को तो क्या बन रहा होगा 1/4, 4 4 16 होता है ना। और इसके बाद ये क्या बन गया 3/2। तो भाई अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, इसको मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या बन जाएगा 2 3 6 × 2 4, यानी कि 3/2 बन गया। वेरी गुड भाई। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा ×8 होगा। ×8 करने पे क्या बन जाएगा 2 4 8 एंड 4 3 12 बन गया। इसका मतलब है यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आ रहा होगा किससे मल्टीप्लाई होके आएगा ×10 होने के ऊपर आएगा। और 12 × 10 क्या बन जाएगा 120 बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा 120 होगा। ये क्वेश्चन पेपर्स के अंदर बहुत आया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट है सीरीज का। देखो इतनी सारी जब मैं आपको सीरीज करवा दूंगा ना तो आपके लिए इंशाल्लाह क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व होगा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 1/16, फिर 1/8, इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर 1/2, फिर 3 और 24। अब सेम कॉन्सेप्ट है, पता चल गया कि भाई 1/16 से 1/8 कैसे जा रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के ऊपर। 2/16 क्या होगा 1/8, फिर 1/8 से 1/2 किस पे जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 4 करने पे 4 2 8 होता है। फिर 1/2 से 1/3 किस पे जाएगा 6 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बच जाएगा ये हो जाएगा 2 3 6 3 हो जाएगा। वेरी गुड भाई। फिर क्या हो रहा है 8 से, क्योंकि 3 8 क्या होता है 24। अगला नंबर क्या होगा 10 होगा। 24 × 10 क्या हो जाएगा 240 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 240 के बराबर आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट है भैया। देखो ये सीरीज के जब इस तरह की आप सीरीज की प्रैक्टिस करोगे ना आपका आईक्यू लेवल खुद ही इंक्रीज होगा इंशाल्लाह ताला। और ये सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स के भाई, कोई क्वेश्चन नस्ट में आया हुआ है, कोई आईएसएसबी में आया हुआ है, कोई एसएमआईयू में आया हुआ है, कोई फास्ट में आया हुआ है, कोई सीबीएम में आया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं 3 है 8 है 10 है 2 है फिर 1 है, फिर 6 56 90 2 20 0। कुछ समझ में नहीं आ रहा मालिक क्या हो रहा है इसके अंदर। कुछ पता ही नहीं चल रहा सर हो क्या रहा है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है भाई। हमारे पास यहाँ पे 3 पे 6 हो रहा है, 8 पे 56 हो रहा है, 10 पे 90 हो रहा है। ओके ओके। यानी कि कोई तो मसला है, कोई तो मसला है। अच्छा, अगर देखो मैं 3 का स्क्वायर लूं और उसमें से 3 को माइनस कर दूं तो क्या 6 बनेगा। यहाँ पे 6 था ना। अगर मैं 3 का स्क्वायर लूं और फिर उसमें 3 को माइनस कर दूं तो क्या बनेगा 3 3 का स्क्वायर 9 9 में से बनेगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 64 में से अगर मैं 8 ही को माइनस करूं तो 56 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और उसमें से अगर मैं 10 ही को माइनस कर दूंगा 90 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अगर मैं उसमें से 2 को ही माइनस कर दूं तो 2 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 1 का स्क्वायर देखो क्या होता है 1, और 1 में से 1 ही को माइनस कर दूंगा 0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि पैटर्न देखो हमें पता चल गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर 20 बन रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा जिसका जब स्क्वायर लिया गया होगा फिर उसमें से वही नंबर माइनस किया गया होगा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है 20। और ऐसा एक ही नंबर है दुनिया में कि अगर मैं 5 का स्क्वायर लूं और उसमें से उसी नंबर को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 20 बनेगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 माइनस का 5 क्या हो जाएगा 20। इसका मतलब क्या नंबर मिसिंग है यहाँ पे 5 मिसिंग है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए क्या मुश्किल बात है भाई। लोगों को ये क्वेश्चन लिटरली बहुत मुश्किल लगता है कि भाई इतना मुश्किल हमारे पास क्वेश्चन आ गया था सीरीज के ऊपर ब्रैकेट के ऊपर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपके सामने बहुत सारी सीरीज लेकर आ रहा हूँ कि आपके जहन से सीरीज का डिफरेंस निकल जाए। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है 1,5,9,13। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बहुत बेसिक है भाई। 1 और 5 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 का आ रहा है। 5 और 9 में कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है। 9 और 13 में कितने का आ रहा है 4 का आ रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा ऐसा नंबर होगा जिसमें 4 का डिफरेंस होगा, तो अगला नंबर क्या होगा 17 होगा। सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 1 2 4। भाई 1 से 2 बना 2 से 4 बना। अब लोगों को लगेगा सर ये क्या हो रहा है, अगर गौर से देखो तो भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सीरीज आ रही है। 1 से 2 गया फिर 2 से 4 गया, तो अगला नंबर क्या होगा ऐसा नंबर होगा जो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, जो कि क्या होगा 8 होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 है 8 है 6 है 4 है, अगला नंबर क्या होगा। इसमें देखो हर रिपीटेड हर कंसेक्यूटिव टर्म के ऊपर नेगेटिव का 2 हो रहा है, हर कंसेक्यूटिव टर्म के ऊपर 2 कम हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा प्लस का 2 हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो भाई 32 है 16 है 8 है 4 है, 2 का टेबल चल रहा है भाई।
क्या चल रहा है, 2 का टेबल, डिवीजन बेस्ड सीरीज आ रही है। तो ये मैंने डिफरेंट टाइप की सीरीज लिख दी कि भाई पहले 4 का डिफरेंस था, पहले 4 का इजाफा हो रहा है, फिर मल्टीप्लीकेशन की सीरीज आ गई, फिर देखो हमारे पास क्या आ गई, डिफरेंस ऑफ 2 की सीरीज आ गई, अब देखो डिवीजन ऑफ 2 की सीरीज आ गई कि 32 में से 2 को अगर डिवाइड करूंगा 16 बनेगा, 16 में से 2 को डिवाइड करूंगा 8 बनेगा, 8 में से 2 को डिवाइड करूंगा 4 बनेगा, 4 में से 2 को डिवाइड करूंगा 2 बनेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज को खुद से कर लेना चाहिए भाई, मुश्किल नहीं, आसान है। 1 3 6 10, 1 3 6 10 में क्या हो रहा है, एक में 1 से 3 बना तो प्लस का 2 हुआ, 3 से 6 बना प्लस का 3 हो गया, 6 से 10 बना प्लस का 4 हो गया, अगला नंबर क्या होगा, प्लस के 5 पे होगा, 10 में प्लस का 5 करेंगे 15 आ जाएगा। सिंपल इज डेट यार, क्या मुश्किल बात है भाई, नर्सरी क्लास के बच्चे कर लेते हैं। अगला देखो भाई, अगला है 80 से 78 हुआ, 78 से 74 हुआ, 74 से 68 हुआ। बेसिक थिंग बन रही है भाई, देखो 80 से अगर 78 गए तो माइनस का 2 होता है, 78 से 74 पे माइनस का 4 हो रहा है, 74 से 68 के ऊपर, 74 से 68 के ऊपर माइनस का 6 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, मुझे साफ दिख रहा है 2 का एक 2 की सीरीज चल रही है, -2 -4 -6। तो अगला नंबर क्या होगा, माइनस का 8 हो रहा होगा, माइनस के 8 के ऊपर क्या होगा, 68 में से अगर 8 निकाल दिया जाएगा तो क्या बनेगा, 60 बन जाएगा भैया। आंसर क्या होगा, 60 के बराबर होगा। यहाँ पे देखो 1200 है, 600 है, 200 है, इसका मतलब है क्या हो रहा है भाई, 1200 में से अगर 600 बन रहा है तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2 हुआ, फिर 600 में से 2 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास हो रहा है डिवाइडेड बाई 3। क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, क्योंकि 3 2 6 होता है ना। अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा डिवाइडेड बाई 4 के ऊपर होगा। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 4 पे अगर डिवाइड करूंगा 200 डिवाइडेड बाई 4, 50 आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सिंपल इज डेट यार। नेक्स्ट सीरीज देखो क्या आ रही है, 1 4 9 16। अगेन बहुत मजे की है कि भाई देखो एक आ गया, फिर 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, साफ दिख रहा है स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 के बराबर होता है। सही है ना, बेसिक चीज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 1 2 6 24। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से सॉल्व करोगे भाई, सिंपल इज डेट यार। पहले वाले में एक आ रहा है, फिर 2, फिर 6, फिर 24। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 1 से 2 बन रहा है, फिर 2 से 6 बन रहा है, 6 से 24। कैसे कि भाई 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 2 बन गया, फिर 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 बन गया, 6 को मैंने फिर क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 24 बन गया। अब देखो मैं 24 को क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 इंटू 5 क्या होगा, आई गेस 120 है ना भाई, 5 और 20 का जीरो टू कैरी, सही है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आंसर क्या आ गया, 120 आ गया। सिंपल इज डेट भाई। देखो ये वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अब देखो ये जो सीरीज आ रही है मुश्किल आ रही है थोड़ी सी, क्या कहता है 343 है, 512 है, 729 है। हालांकि है बहुत ही आसान सी, मैंने आपसे क्या कहा था, क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जहन में रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 343 है, 512 है, 729 है। 343 क्या होता है मेरा बेटा, 343 होता है 7 का क्यूब, 512 क्या होता है, 8 का क्यूब होता है, 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। तो अगला नंबर क्या होगा, 10 का क्यूब होगा, और 10 का क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा, 1000 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसी का लिंक क्वेश्चन है, जो अक्सर फास्ट में, नस्ट के अंदर, सीबीएम के अंदर बहुत पूछा गया है कि 34.3, 500.2, 79.2। भाई इसका मतलब क्या है कि 3 के क्यूब का जो भी होगा उसको 10 पे डिवाइड कर दिया। 51.2 जो आपके पास आ रहा है, इसके अंदर क्या किया, 51.2 को 10 पे डिवाइड करवा दिया। सही है ना मेरा प्यारा बेटा। यानी कि 512 जो होता है मेरे पास 8 का क्यूब, इसको क्या करा, 512 को आपने 512 को 10 पे डिवाइड करवा दिया। सही है। इसी तरीके से हमारे पास जो यहाँ पे 720.9 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है भैया, ये 9 का क्यूब होगा, इसको क्या करा, 10 से डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 100.0 होगा। कैसे कि भाई मेरे पास जो 10 का क्यूब होता है उसको 10 पे डिवाइड करवा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 100.0 आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 6 से 15 हुआ, फिर 27 हुआ, 57 हुआ, इस नंबर को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से 15। 6 से 15 का मतलब क्या है कि भाई मैं 6 से 15 में कैसे जाऊंगा, अगर मैं एक काम कर लूं, और वो काम क्या है कि यार मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, फिर प्लस का 3 कर लेता हूं। तो 6 2 12 प्लस का 3 15 हो गया। फिर 15 से 27 पे कैसे जा रहा है, जाहिर सी बात है भाई, 15 से अगर 27 पे जाना है, 15 2 क्या होता है 30, और 30 में से 3 कम हो रहा है, तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 3 हो रहा है।
फिर नेक्स्ट स्टेप देखो क्या हो रहा है 27 इंटू 57, तो देखो 27 इंटू 2 क्या होगा, 27 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 2 14 का 4 और 1 कैरी 2 4 1 5 54 होगा, 54 प्लस का 3 होगा, क्योंकि देखो पहले प्लस 3 हुआ फिर माइनस 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 3, तो 54 प्लस का 3 57 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे माइनस का 3 होगा, तो 57 को अगर मैं 2 पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा 7 2 14 का 4 और 1 कैरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 10 और 1 11 114, तो 114 में से अगर 3 निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 111 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 111 के बराबर होगा। सिंपल इज डेट भाई, क्या मसले की बात है इसके अंदर, क्या परेशानी की बात है, लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल चीज है। भाई कक मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो नेक्स्ट सीरीज हमारे पास क्या आ रही है 70 आ रहा है, फिर 43 आ रहा है, फिर 66 है, देन 49 है, देन 62 है, देन 55 है, देन अगले दो नंबर्स फाइंड करने हैं। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको मार्क कर लेना। ये एक नई तरह की सीरीज आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बिलियन डॉलर्स की सीरीज है, कि भाई एक ही क्वेश्चन में दो सीरीज चल रही है। कैसे कि देखो 70 के बाद 66 को देखो, 66 के बाद 62 को देखो, और फिर ये जो नंबर होगा ये इस सीरीज का है। यानी कि ये एक सीरीज सेपरेट चल रही है मेरे पास, क्योंकि देखो 70 43 66 कोई रिलेशन नहीं बनता, 66 49 62 कोई रिलेशन नहीं बन रहा, सही है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक ही क्वेश्चन में दो सीरीजेस आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इस सीरीज का होगा। 70 में से मैं कितने माइनस कर रहा हूँ कि 66 बनेगा -4। फिर देखो 66 में से कितने माइनस कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आ जाए 62 आ जाए, अगेन -4। फिर 62 में से कितने माइनस करूंगा कि नेक्स्ट नंबर आए, अगेन -4। 62 -4 क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो इस नंबर का आंसर क्या है 58। अब अगर इस सीरीज को देखो, ये क्या है 43 है, 49 है, 55 और यहाँ पे एक नंबर होगा। अब ये सीरीज डिफरेंट है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे गौर से देखो, 43 से 49, 43 से 49 का मतलब क्या है 43 में कितना इजाफा करूंगा 49 बने 6 का इजाफा होगा। फिर देखो 49 से 55, 49 और 55 5 और 1 6, यहाँ पे भी 6 का इजाफा है। इसका मतलब 55 से यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इसमें भी प्लस का 6 हो रहा है, तो 55 प्लस का 6 क्या होगा 5 60 बन गया और 1 61, क्या बन जाएगा यहाँ पे 61 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा, सिंपल इज डेट। देखो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है 7 12 19 31। अब देखो अगर आप इसको डायरेक्ट वे में सॉल्व करने पे जाओगे मुश्किलात आ जाएंगी, मगर इसके अंदर कोई और से देखो कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, 7 के बाद 12 फिर 19 फिर 31, डायरेक्टली तो कोई नहीं लिख रहा। हाँ अगर मैं 7 में 12 का इजाफा कर दूं तो 19 बन रहा है, 7 में अगर 12 का इजाफा कर दूं तो 7 प्लस का 12 क्या होता है 19 होता है। इसी तरीके से देखो अगर मैं 12 प्लस 19 कर दूं तो मेरे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। कैसे कि भाई देखो 12 और 19 क्या होता है 9 और 2, मेरे पास हो गया 11 का 1 और 1 यहाँ पे, और ये 31 बन गया, सही है। इसका मतलब कंसेक्यूटिव टू नंबर्स अगला नंबर फॉर्म कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या हुआ कि 19 और 31 का जो भी ऐड सम होगा वो मेरे पास ये नंबर बन रहा होगा। तो भाई 19 और 31 क्या हो जाएगा, 19 और 31 का मतलब ये कि 9 और 1 0, 10 का 10 और 1 यहाँ पे आ गया, 3 और 1 4 और 1 5, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर क्या होगा 50 होगा, यहाँ पे नंबर क्या होगा 50 के बराबर होगा, सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 196 है डैश है और मेरे पास यहाँ पे 342 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है ये वाला भी, एक अलग तरह का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आ रहा है 196 और यहाँ पे क्या आ रहा है सिंपल तरीके से 342। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, एक आसान पैटर्न दिखता है मुझे, और वो क्या है कि भाई अगर मैं इसको गौर से देखूं, यहाँ पे आ रहा है 196, यहाँ पर आ रहा है 342, कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। 196 342 डिवाइड भी करूंगा तो बीच का नंबर पता नहीं क्या बने, और वो नंबर गिवन हो ना गिवन हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक टेक्निक होती है कि अगर आप गौर से देखो, अगर मैं 1 प्लस 9 प्लस 6 करूं तो 1 प्लस 9 10 हो गया, 10 प्लस 6 16 हो गया, और यहाँ पे देखो क्या है 342, तो 3 प्लस का 4 प्लस का 2, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे हमारे पास, 4 और 3 होते हैं 7, 7 प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 16 बन गया, यहाँ पे 9 बन गया, और अगर मैं इन दोनों का सम ले लूं तो ये बीच का नंबर बनना चाहिए, जो कि क्या होगा 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो आंसर में 25 गिवन होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। एक 20 गिवन होगा, 24 गिवन होगा, तो आंसर क्या होगा 25। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आए और 99% बच्चे इस क्वेश्चन को फेल कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे और कोई रेफरेंस नंबर नहीं गिवन होता था कि जिसको देख के वो अपना कॉन्सेप्ट टैली कर सके, उन्होंने सही पैटर्न फॉलो किया नहीं किया। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन के अगर 3 नंबर आ रहे हो तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो कि देखो यहाँ पे 329 है 137 है, तो 329 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 9 कर लेंगे, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, 9 प्लस 5 किसके बराबर होगा 14 के बराबर होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे 137 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 7,
तो 1 + 3 4 है, 7 + 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का सम लूं, 14 + 11 क्या होता है, 14 + 11 ये भी 25 ही बन रहा होगा इत्तेफाक से। तो ये दो क्वेश्चंस पेपर में बहुत आए हुए हैं। तीन सिर्फ नंबर्स होते हैं जिनमें से एक नंबर गायब होता है, दो साइड के गिवन होते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का पैटर्न इस तरीके से होता है कि आप साइड वाले इंडिविजुअल नंबर्स का सम लेके देन उनका आप टोटल सम ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल इज डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कहता है 0 है, 7 है, 26 है। अगेन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। भाई 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है मेरे पास कुछ भी नहीं, 7 है फिर 26 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, मुश्किल क्वेश्चन है ये तो। भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें तो फंस जाएगा बच्चा। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं सबसे पहले 1 का क्यूब लूं, उसमें से 1 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0। फिर मैं देखो अगर 2 का क्यूब लूं, उसमें से 1 माइनस कर दूं, 7 आ सकता है, बिल्कुल सही है। अगर मैं 3 का क्यूब लूं, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, उसमें से 1 माइनस करूं, 26 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 का क्यूब है, ये नंबर क्या होगा, 4 के क्यूब माइनस का 1, 4 का क्यूब क्या होता है, 64, 64 माइनस का 1, यहाँ पे बन जाएगा 63। ये पैटर्न भी पेपर के अंदर बहुत आया हुआ है, एक एक कम वाला, क्यूब का या स्क्वायर का। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 62 है, 31 है, 34 है, 17 और 20 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा बेसिक पैटर्न है कि भाई 62 से 31 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, 34 हो रहा है, यानी कि यार एकदम कम हो रहे हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो देखो 62 से 31 कब होगा, अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, है ना भाई। और 31 + 34 का मतलब क्या है कि प्लस का 3 हुआ है। और 34 से फिर 17, 34 बाय जरा 2 करना, क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे अगेन देखो डिवाइडेड बाय 2 हुआ है। और फिर देखो 17 से 20 कैसे बन रहा है, अगेन मेरे पास प्लस का 3 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें क्या होगा, अगेन डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 होगा तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और अगर अगला नंबर चाहिए होगा तो अगला नंबर क्या होगा, वो 13 होगा, मल्टीप्लाई प्लस का 3 करने पे अगला नंबर क्या होगा, प्लस का 3 नंबर करने के ऊपर 13 होगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा तो बेटा अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे 96 है, 16 है, 12 है, इधर 88 है, डैश है, 11 है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, अगर मैं सिंपल इनका सम करके ऐड करूं तो मेरे पास क्या नंबर फॉर्म होगा, 9 + 6 क्या होगा, 15, 1 + 2 होगा 3, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 ऑब्वियसली 5 होगा, नहीं ये कुछ और है। ओके, अगर मैं इन दोनों साइड के नंबर्स को आपस में डिवाइड करवाऊं तो 96 डिवाइडेड बाय 12 क्या होगा, ये होता है 8 के बराबर। और अगर मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं, क्या 16 फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब पैटर्न समझ में आ गया। तो अगर इधर 88 और 11 है, तो अगर मैं सिंपल तरीके से 88 को 11 पे डिवाइड करवाऊं तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। और अगेन अगर 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो बीच का नंबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी इत्तेफाक से क्या है, 16 है। तो भाई देखो ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं जहाँ पे आपको 3 नंबर्स गिवन है, इत्तेफाक से यहाँ पे एक सीक्वेंस गिवन है और उसके साथ में दूसरा सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें तरीकेकार क्या था, आपने पहले सीक्वेंस से वैल्यू को पिक कर लिया कि भाई साइड की दोनों टर्म्स को आपने डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करवाना है, तो बीच की वैल्यू आ रही थी। सेम पैटर्न नीचे फॉलो हो रहा था। अब देखो नीचे एक सीक्वेंस क्या आ रहा है, 82 है, डैश है, और फिर 63 है, फिर 2 है, फिर 93 है, फिर डैश है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या खास बात है कि 82 के बाद आपको डैश गिवन है, फिर 63 है, फिर 2 है, बहुत बड़े बड़े गैप्स आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पंगे आ रहे हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, डिवीजन है, नॉर्मल सी बात है। देखो 63 को मैं ऐसे किस नंबर से डिवाइड करूं कि 2 आ जाए, और फिर 93 के बाद भी वो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई शदीद मसला हो रहा है कि यार देखो 82 के बाद डैश है, 63 के बाद 2 है, और फिर 93 के बाद अगेन डैश है। अगर मैं 63 को क्या काम करूं, भाई अगर मैं 62 को जरा गौर से देखूं, ये क्या है, 63, तो भाई अगर मैं 6 डिवाइडेड बाय 3 करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से देखो अगर ये 82 है, अगर मैं इसको पहले वाला जो नंबर है उसको ऊपर रखूं, बीच बाद वाले नंबर को नीचे रखूं, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके देखो 93, तो 93 का मतलब क्या, 93 का मतलब ये कि 9 को ऊपर रखता हूँ, 3 को नीचे रखता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 3 3 9। देखो इसके अंदर एक बड़ा यूनिक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर दो की सीरीज है, हर दो की सीरीज है। यानी कि अगर मैं देखूं 63 से 2 कैसे फॉर्म हुआ, 6/3 करने के ऊपर, तो जाहिर सी बात है यहाँ और यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। मैं अगेन एक बात कहता हूँ मेरा बेटा, आईक्यू कोई मुश्किल चीज नहीं है, आईक्यू इज लिटरली अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट होता है। मैं तो इनफैक्ट बायो के बच्चों को, कॉमर्स के बच्चों को भी कहता हूँ कि भाई आईक्यू के लेक्चर्स को लाजमी लो, क्योंकि आईक्यू के मायने इंटेलिजेंस होते हैं, इससे आपकी बेसिक थिंकिंग बनती है। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि सर ये सीरीज हमें कैसे समझ में आएगा, सर पेपर में कैसे पता चलेगा कि कौन सी सीरीज कब अप्लाई करनी है, तो भाई उसका सिंपल सा जवाब ये
कि आपको जो पीडीएफ फाइल अवेलेबल है ना, इसकी प्रिंट आउट करो, इसको अपने पास क्वेश्चंस को बार बार लिखो और फिर रैंडमली क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व करो। देखो जरूरी नहीं है कि पहली दफा में मैं भी उसको पिक कर पाऊं, कोई भी इंसान नहीं पिक कर पाता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, देखना स्टार्ट करोगे, तो ऑब्वियसली इवेंचुअली आप एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उसको रैंडमली फिर पिक करने पे भी सॉल्व कर रहे होगे। प्रैक्टिस मैटर करती है, आप जितनी इंटेलिजेंस से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उसमें आपका फायदा है। देखो यहाँ पे एक सीरीज आ रही है, 72 से 5 बन रहा है, फिर 84 से 4 बन रहा है, 96 से डैश बन रहा है। अगेन ये बिल्कुल ऊपर वाली की तरह का क्वेश्चन आ रहा है, नस्ट में, फास्ट में, सीबीएम के अंदर ये वाले क्वेश्चन बेतहाशा आए हैं, दाऊद में बहुत आए हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 72 से 5 या 7/2 तो नहीं बन रहा। हाँ, अगर मैं 7 में से 2 को माइनस कर दूं तो 5 बन सकता है। 84 से 4 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, 8 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 4 आ जाएगा। तो 96 कैसे क्या होगा, इसके बाद का नंबर क्या होगा भाई, 9 में से अगर 6 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 बनेगा। देखो सिंपल पैटर्न फॉर्म हो गया। इसके लिए कोई बहुत लॉजिकल चीज नहीं है, बेसिक थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, बाखुदा बेसिक थिंकिंग होनी चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के आ गए। तो भाई कोडिंग डिकोडिंग का कभी भी क्वेश्चन पेपर में आए, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, कंप्लीट अल्फाबेटिकल ऑर्डर को एक दफा लिख लें। कंप्लीट अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, और जेड, और इनकी नंबरिंग कर लें हर दफा, सही है ना। अपने पास एक दफा पेपर के टॉप पे इनको लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर क्या होगा, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 सही है ना। कभी भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो कि फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर, सीबीएम के अंदर, दाऊद के अंदर, एसएमआईयू के अंदर बहुत सारे आते हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, आईक्यू के पोर्शन जैसे ही आपको मिले ना, अपने पास पेपर के टॉप के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग कर लें, यानी कि अल्फाबेटिकल कोडिंग कर लें। अब देखो एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि भाई YCVGT अगर वाटर को फॉर्म कर रहे हैं, तो बताइए HKTG क्या फॉर्म करेंगे। देखो सिंपल इज डेट यार, वाई से क्या हो रहा है, डब्ल्यू पे जा रहे हैं। देखो वाई से डब्ल्यू पे जाने का मतलब ये कि दो कम हो रहे हैं, इसका मतलब है पहले लेटर में दो कम हो रहे हैं। फिर देखो सी से ए पे जा रहे हैं, सी से ए पे जाने का मतलब ये कि यहाँ पे भी देखो दो कम हो रहे हैं। वी से टी पे जा रहा है, वी से टी पे, वी से अगर टी पे जा रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी दो कम हो रहे हैं। जी से ई पे आ रहा है, जी से ई पे आने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, दो कम हो रहे हैं। टी से आर पे आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे भी दो कम हो रहे हैं, यानी कि पूरे लेटर्स में दो दो कम हो रहे हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं बताइए HKTG क्या होगा। भाई एच से अगर मैं दो कम करूंगा एफ बन जाएगा, के से अगर मैं दो कम करूंगा आई बन जाएगा, और टी से अगर मैं दो कम करूंगा, टी से दो कम करने पे क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। जी से अगर दो कम करूंगा तो जी से दो कम करने के ऊपर ई बन जाएगा। तो भाई HKTG का कोड वर्ड क्या होगा, फायर का कोड वर्ड होगा। इस तरीके से देखो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए इसमें क्या इशू है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, एक और टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत पेपर में आता है, ये वाली सीरीज भी बहुत ज्यादा पेपर में आती है। अब देखो 2 से 0 है, 3 से 3 है, 4 से 8 है, 7 का नहीं पता भैया। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल बात नहीं है। भाई पहली बार आपने एक सीरीज फॉर्म करनी है। देखो 2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं 0 बनेगा, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं 3 बनेगा, अगर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 8 बनेगा। तो जाहिर सी बात है 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 7 3 जर क्या होता है, 21 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, सिंपल इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी अगेन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत आता है ये वाला कॉन्सेप्ट भी, ये आईक्यू का क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको 3 नंबर दे देंगे, बता दिया जाएगा इसका आंसर ये है। बताओ इनके बीच में ऐसे कौन से साइन होंगे कि 1 आए, यानी कि 25 5 और 4 पे मैं ऐसा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, या 3 5 और 8 पे मैं ऐसा कौन सा ऑपरेशन करूं कि 23 आ जाए, या 9 3 और 4 पे मैं ऐसा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि 2 आ जाए। ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी बेतहाशा पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, हालांकि बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो 25 के अंदर मैं ऐसा क्या करूं, अगर मैं 25 को 5 पे डिवाइड करता हूं तो जाहिर सी बात है 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जार इज 20, और 5 5 जार 25। तो भाई क्या बचेगा, 5 बचेगा, और फिर 5 में से अगर मैं 4 को माइनस करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब पहले वाले कॉन्सेप्ट के लिए, पहले वाले क्वेश्चन के लिए साइंस कौन से हैं, डिवीजन और नेगेटिव के, डिवीजन और नेगेटिव के। अच्छा भाई यहाँ पे देखो क्या है, 3 5 और 8, 3 5 जार 15, 15 प्लस का 8, 16 17 18, हाँ सही है, सही है भाई, बेहतरीन हो गया यार, हाथ क्या हाथ हो गया। कि भाई अगर मैं देखो यहाँ पे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ
और फिर प्लस करवा देता हूँ जो आंसर है उसको 8 के अंदर, तो आंसर क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। तो सेकंड वाली रो के लिए, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए ऑपरेशंस के हैं, मल्टीप्ली डिवीजन के। नेक्स्ट वाला देखो क्या कह रहा है, 9 3 और 4, तो भैया 3 3 जार 9, और हाँ सही है, कोई मसले की बात नहीं है भाई, ये भी हो गया, बच्चों की तरह हो गया। कि यार देखो, अगर मैं इसको 9 और 3 को क्या करवाऊँ, आपस में सेपरेट करवाऊँ, 9 और 3 को अगर आपस में सेपरेट करवाऊंगा तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। और 6 में से अगर 4 को माइनस करवाऊंगा तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ पे दोनों ऑपरेशंस कैसे हैं, नेगेटिव नेगेटिव के हैं। सिंपल इज डेट भाई, ये वाला क्वेश्चन भी फास्ट में सीबीएम के अंदर, नस्ट के अंदर बहुत पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा बेसिक है, बड़ा सिंपल से, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर मेरा प्यारा बेटा। अच्छा, एक और तरह का क्वेश्चन देखो, मैंने आज की क्लास क्या कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें हर तरह का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। देखो, एक नई तरह का आईक्यू का कॉन्सेप्ट होता है स्पेलिंग एरर का। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आता है कि आपको जो है ना, जो वर्ड्स गिवन होंगे उसमें स्पेलिंग एरर होगा, आपको उसका करेक्ट वर्ड फाइंड करना है। इतने मुश्किल नहीं होते, कोई हाई एंड फाई वोकैब्स नहीं होती, सिंपल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पैटर्न आपको दिखा देता हूँ कि WEALTH या फिर HTLAEW, ये एक वर्ड है जिसकी स्पेलिंग उलट पुलट की हुई है, इसको जरा सही करना है भैया। तो मुझे साफ दिख रहा है क्या बनना है, WEALTH, वेल्थ, क्या बन जाएगा भैया, ये वेल्थ को फॉर्म कर रहा है, किसको फॉर्म कर रहा है, वेल्थ को, WEALTH, वेल्थ के मायने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, NOITCA, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं या इसको मैं उल्टा पुल्टा करूं, एक्शन, क्या बन सकता है, ACT, अगर मैं देखो इसको अल्फाबेट्स को उल्टा करके पढ़ूं तो क्या बन जाएगा, ACTION, यानी कि स्पेलिंग एरर है। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, YRROS, अगर मैं इसको उल्टा करूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉरी, क्या बन जाएगा, सॉरी। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ECITUJ, तो जस्टिस, जस्टिस क्या बन जाएगा, जस्टिस, क्या बन रहा है, जस्टिस। देखो ये वाले कॉन्सेप्ट भी पेपर में बहुत आते हैं, अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर आईक्यू के नाम के ऊपर ये कॉन्सेप्ट भी आता है कि स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन गिवन होगा। स्पेलिंग एरर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि स्पेलिंग आगे पीछे होगी। यहाँ पे तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने कर दिया पढ़ के, राइट हैंड साइड वाली चीज को उल्टा कर दिया तो बन गई। ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जिसकी बड़ी फरमाइश थी मुझसे कि सर जरा ये वाले क्वेश्चंस तो आप करवाएं, ये तो आपने करवाए नहीं है, तो ऑड वन आउट के। भाई ऑड वन आउट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि आपके पास 4 या 5 वर्ड्स होंगे जिनमें से एक वर्ड उन बाकी के तमाम वर्ड से मुताबिकत नहीं रखता होगा, वो उन जैसा नहीं होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आ रहा है रनिंग, जंपिंग, एक्सरसाइज और जॉगिंग। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर 4 वर्ड्स मुझे गिवन है, इनमें से कोई एक वर्ड ऐसा है जो इन बाकी 3 से मुताबिकत नहीं रखता, एक जैसा नहीं है। अब देखो रनिंग क्या है, दौड़ना, जंपिंग क्या है, उछलना, जॉगिंग क्या है, भागना, एक्सरसाइज का जो वर्ड है ना, इसमें ये तीनों चीजें ऑलरेडी काउंट हो जाती हैं। तो लव्स, एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें जो आपको गिवन है, एक्सरसाइज की टाइप्स गिवन है। और एक्सरसाइज बजाते खुद उसमें स्विमिंग भी आ जाती है, उसमें हॉर्स राइडिंग भी आ जाती है, उसमें गन फायरिंग भी, ऐसा आ जाता है। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई एक्सरसाइज यहाँ पे ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टर्टल, स्नेक, वेल, लिजर्ड। अब अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखो, इसमें ऑड वन आउट क्या होगा, देखो ऑड वन आउट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत बेसिक होते हैं भाई, बहुत बेसिक होते हैं। मुझसे बहुत सारे बच्चे फरमाइश कर रहे थे पास्ट पेपर्स के ऑड वन आउट करवाएं जरा। देखो बहुत सिंपल है, टर्टल क्या है, जमीन पे रेंगने वाला, स्नेक क्या होता है, जमीन पे रेंगता है, लिजर्ड क्या होती है, रेंगती है, जबकि वेल क्या है, तैरती है। तो ऑड वन आउट क्या होगा, वेल होगी, यानी कि वेल इसमें ताल्लुक नहीं रखती। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, बहुत पेपर में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, बहुत दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जुलाई, मार्च, नवंबर, अक्टूबर। अब इसको जरा पहचानो तो असल बात है भाई, जुलाई, मार्च, अक्टूबर, नवंबर। अब इसको वही बच्चा पहचान सकता है जिसकी नॉलेज थोड़ी सी अच्छी होगी, जिसकी नॉलेज अच्छी नहीं होगी ना, वो नहीं पहचान सकता। अब बच्चा बोले सर जुलाई के बाद देखिए मार्च भी स्टार्टिंग के 6 महीनों का है, अक्टूबर और नवंबर तो मगर सर आखिर के हैं, तो अक्टूबर नवंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो भाई इसका असल कॉन्सेप्ट ये है, आपको थोड़ी सी बेसिक बात मालूम होनी चाहिए। भाई जुलाई जो होता है ना, ये 31 दिनों का महीना होता है, मार्च भी 31 दिनों का महीना होता है, नवंबर 30 दिनों का महीना होता है, अक्टूबर 31 दिनों का महीना होता है। ये बेसिक चीज आपको मालूम होनी चाहिए आईक्यू के वक्त। देखो ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, मगर ये है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। यानी कि भैया हमेशा ये बात याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं जनवरी की, जनवरी क्या है मेरे पास, 31 महीनों का, 31 दिनों का महीना होता है, सही है ना, जनवरी किसका, 31 दिनों का महीना है। फेब्रुअरी जो होता है लीप ईयर के तौर पे काउंट होता है हमारे पास, 28 दिनों का महीना होता है, किसका होता है, 28 दिनों का महीना होता है। देन मेरे पास जो मार्च आता है, ये 31 का है, मार्च कितने का है, 31 का है। फिर मेरे पास आ जाता है अप्रैल, अप्रैल कितना है, अप्रैल भी 30 का महीना होता है, अप्रैल कितने का होता है मेरा बेटा, 30 का महीना होता है। देन मेरे पास आ जाएगा क्या, जाहिर सी बात है मई आ जाएगा, मई जो होता है मेरा बेटा, मई भी 31 का होता है, मई कितने का होता है, 31 का होता है। देन आपके पास जून आता है, जून जो होता है, इत्तेफाक से जून जो होता है हमारे पास, ये 30 का महीना होता है।
होता है, जून कितने का होता है, 30 का होता है, जुलाई जो होता है हमारे पास ये 31 का होता है, जुलाई कितने का होता है, 31 का होता है, क्या बचा, अगस्त बच गया, अगस्त जो होता है हमारे पास मेरा बेटा ये भी 31 का महीना होता है, कितने का होता है, 31 का महीना होता है। हमारे पास आता है सितंबर, सितंबर हमारे पास 30 का महीना होता है, सितंबर कितने का होता है मेरा बेटा, 30 का महीना होता है। देन हमारे पास जो चीज आती है वो अक्टूबर आती है, अक्टूबर हमारे पास क्या होता है, 31 का महीना होता है अक्टूबर भी। देन हमारे पास आता है नवंबर, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर फिर 31 का होता है, नवंबर कितने का होता है मेरा बेटा, 30 का होता है, और 31 दिसंबर जो होता है ये 31 का महीना होता है। तो अगर आप गौर से देखो इसमें कितने 30 वाले हैं भाई, एक अगस्त होता अप्रैल होता है 30 का, एक जुलाई होता है, एक सितंबर होता है, एक नवंबर होता है, ये 4 महीने 30 तारीख के होते हैं, अगस्त, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना पेपर में बहुत आता है, तो इसलिए मैंने सारे महीनों के दिन लिख दिया, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कैलेंडर वगैरह से, यही होंगे, सही है ना मेरे प्यारा बेटा। कहने का मकसद क्या है कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, नस्ट में, आईबीए में, फास्ट में, एनईडी के उसके अंदर, सीबीएम के अंदर, फास्ट में, नस्ट के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत आता है, नॉट एनईडी और आईबीए, नस्ट आपके पास, नस्ट के अंदर आपके पास एसएमआईयू हो गई, दाऊद हो गई, आपके पास फास्ट हो गई, बेतहाशा क्वेश्चन आता है। देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है आपको पता होना चाहिए कि जुलाई, मार्च, नवंबर, अक्टूबर में से 30 का महीना कौन सा है, सिर्फ नवंबर 30 का महीना है, बाकी जुलाई भी, मार्च भी, अक्टूबर भी, सारे 31 के महीने हैं। सबसे छोटा जो महीना होता है फरवरी का होता है 28 दिन का। बाकी पास अप्रैल है, जुलाई है, सितंबर है और नवंबर है जो 30 के महीने हैं, 3 महीने खाली 30 के होते हैं, एक अप्रैल हो गया हमारे पास, एक हमारे पास जुलाई हो गया, एक हमारे पास नवंबर हो गया, एक हमारे पास सितंबर हो गया। ये 3 महीने खाली आपको याद होने चाहिए 30 के हैं, बाकी ऑब्वियसली फरवरी तो 28 का, बाकी सारे 31 के होते हैं। तो ऑड वन आउट क्या है यहाँ पे, नवंबर है, मार्क कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एयर, नोज, थ्रॉट और टंग। अब देखो एयर क्या है, कान, कान हो गए, नोज क्या है, नाक, थ्रॉट क्या है, पूरा आपका हलक, और टंग क्या है, आपकी जबान। अब देखो ये सारे आपको बेसिक ऑर्गन्स गिवन थे, ये सारे क्या गिवन थे, ऑर्गन्स, सिर्फ उसमें से एक ये वाहिद चीज आ रही है जो प्रॉपर एक पार्ट आ रहा है जिस पार्ट में मल्टीपल ऑर्गन हो सकते हैं। भाई थ्रॉट के अंदर थायराइड ग्लैंड भी आपका होता है, वॉइस बॉक्स भी आपका होता है। देखो मैं बायो का नहीं हूँ, आई एम नॉट मैकेनिकल इंजीनियर, बट स्टिल आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग, बचपन में साइंस में पढ़ी दिया, थ्रॉट के अंदर क्या क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कहलाता है ना वो हमारा, और जबान, टंग भी उसी में आ जाती है। फिर थ्रॉट के अंदर आपके पास वॉइस बॉक्स भी आपका होता है, ब्ला 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 ब्ला। तो यानी कि थ्रॉट जो है ये एक अलग से वाहिद चीज आ रही है जो इसमें मुताबिकत नहीं रखती। अच्छा यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आ गया, अब ये देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है, इलेटेड, फिर आ रहा है हैप्पी, फिर आ रहा है डिलाइटेड, फिर आ रहा है वरीड। अब देखो ये बेसिक वोकैब्स है, ये वाला जो क्वेश्चन है अक्सर बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इलेटेड के मायने भी क्या होते हैं, खुश होना, हैप्पी के मायने भी क्या होते हैं, खुश होना, डिलाइटेड के मायने भी खुद क्या होते हैं, खुश होना, वरीड क्या है, परेशान हो जाना। तो एक वरीड यहाँ पे एक ऐसा लफ्ज आ रहा है जो इसमें से ऑड है, यानी कि इसमें मुताबिकत नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत पेपर में आया ये क्वेश्चन भी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी, बलूची। अब देखो सिंधी जो है रीजनल लैंग्वेज है, पंजाबी क्या है, रीजनल लैंग्वेज है, बलूची क्या है, रीजनल लैंग्वेज है, उर्दू क्या है, नेशनल लैंग्वेज है। तो ऑड वन आउट क्या होगा, उर्दू होगा। ये कॉन्सेप्ट भी पेपर के अंदर बेतहाशा पूछे जाते हैं। अच्छा भाई, ऑड वन के अंदर एक और क्वेश्चन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का आ जाता है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का। अक्सर बच्चे इसमें भी फेल हो जाते हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था, पेपर के स्टार्ट के अंदर कोशिश करो कोडिंग डिकोडिंग कहीं पे बना लो। अब मैं आपके सामने यहाँ पे बना लेता हूँ कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, पहला वाला जो वर्ड गिवन है वो LKCB है, LKCB, ओके। एल का मतलब क्या है, 12, एल का मतलब 12 हो गया, के का मतलब क्या है, के का मतलब है 11, सी का मतलब है 3 और बी का मतलब है 2। आई का मतलब क्या है, IHJK, ओके। आई के अंदर हमारे पास देखो आई क्या होता है, आई हमारे पास होता है 9, एच हमारे पास क्या होता है, एच हमारे पास होता है 8, ओके, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। देन जे क्या होता है मेरे पास, जे मेरे पास होता है 10 और के मेरे पास होता है 11, यानी कि 9, 8, 10, 11, ये 4 अल्फाबेट्स आ गए, ओके। GHNO, जी क्या होता है भैया, जी होता है 7 के बराबर, एच होता है 8 के बराबर, एन होता है मेरे पास 14 के बराबर और ओ होता है मेरे पास 15 के बराबर। यानी कि 2 नंबर्स पुराने हैं, 2 नए आ रहे हैं, ओके। IMST, आई क्या होता है भैया, आई मेरे पास होता है 9, एम होता है मेरे पास 13 और एस क्या होता है बेटा, एस होता है हमारे पास 19 के और टी क्या होता है हमारे पास 20 के। तो भाई अगर आप इन तमाम सीरीज को देखें
तो देखो यहाँ पे भी स्टार्टिंग के दो लेटर्स हैं 12 11, फिर 3 2 एक जैसे मिलते हुए, फिर देखो 9 8, और यहाँ पे देखो क्या है 10 11 एक जैसे, फिर यहाँ पे देखो 7 8 14 15 आ गए। मगर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो क्या आ रहा है, 9 के बाद 13 आ रहा है, 9 के बाद 10 होता या 8 होता तो समझ में आता, मगर यहाँ पे 9 के बाद क्या है 13 है, और 19 20 है, तो इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है ये ऑड वन आउट है, ये अलग है, ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये दो अलग तीनों अलग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं ये भी पेपर में बहुत आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, ऑड वन आउट के। तो देखो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्टिंग में बना दिया जिंदगी आसान हो जाएगी। बेतहाशा क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, पहले बता रहा हूँ। देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन भी हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग में अक्सर एक और क्वेश्चन आ गया था बहुत दफा, कि एक लफ्ज गिवन था वसीम अकरम, एक गिवन था वकार यूनिस, एक गिवन था मोहम्मद आमिर, एक गिवन था इंजमाम। इसमें आंसर क्या होगा, इंजमाम आपका ऑड वन आउट होगा। क्यों? क्योंकि देखो वकार यूनुस हो गया, वसीम अकरम हो गया, मोहम्मद आमिर हो गया, सारे बॉलर्स थे, और जो हमारे पास ये इंजमामो लगता है बैट्समैन था, तो आंसर क्या होगा, बैट्समैन होगा। सही है ना भाई, ऑड वन है ना, क्योंकि मेरा बेटा। इस तरीके से बेतहाशा आ सकते हैं। लेट सपोज आपके पास आ जाए शाहिद अफरीदी आ जाए, आपके पास आ जाए वो सोहेल खान था वो आ जाए, या आपके पास कोई और ऑलराउंडर आ जाए और एक बॉलर आ जाए, तो आंसर क्या होगा, बॉलर ऑड वन आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं इंसर्ट है, और इंसर्ट का जो कोड वर्ड है वो ये आ रहा है, तो बताइए अफेयर का कोड वर्ड क्या होगा। देखो आई से जे पे जब जा रहा है तो 9 आ रहा है, आई से जे का मतलब क्या है, देखो आई ये रहा, जे ये रहा, यानी कि एक का इजाफा हो रहा है। फिर एन से क्या हो रहा है, ओ पे जा रहा है, अगेन एक का इजाफा हो रहा है। फिर देखो हमारे पास क्या हो रहा है, एस से टी पे जा रहे हैं, एस से टी पे जाने का मतलब अगेन एक का इजाफा हो रहा है। ई से एफ पे जाने का भी मतलब है एक इजाफा हो रहा है। आर से एक एस पे जा रहा है, एक इजाफा हो रहा है। टी से यू पे जा रहा है, अगेन एक इजाफा हो रहा है, ये सब में एक इजाफा हो रहा है। और फिर में भी क्या होगा, ए से बी पे चला जाएगा, एफ से क्या होगा भैया, एफ से जी बन जाएगा। आर से क्या होगा, आर का आगे का क्या है, एस हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा भाई, ए से क्या हो जाएगा, फिर बी पे चला जाएगा। आई से फिर एक आगे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई से जे हो जाएगा। आर से एक आगे चला जाएगा तो एस बन जाएगा, यानी कि अफेयर का कोड वर्ड ये होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नस्ट के अंदर आया हुआ है, 99.9% बच्चे इसकी कोडिंग नहीं सॉल्व कर सकते। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। इस क्वेश्चन में देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो भाई, यहां से सिंपल सी से आर हो रहा है, अब देखो सी यहां पर है, आर यहां पर है, दुनिया भर का डिफरेंस आ गया। इतना लंबा डिफरेंस कभी कोडिंग डिकोडिंग में नहीं होता भाई, पूरे आपके 26 लेटर्स का डिफरेंस आ गया। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तकरीबन 16 का आ गया। अब 16 का डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता मेरा बेटा, इतना डिफरेंस नहीं होता। ओ से देखो फिर एफ आ गया, ओ यहाँ पे था, एफ यहाँ पे आ गया, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है आपके पास यहाँ पे सी और ओ का, है ना भाई, कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें। देखो सी से क्या है, आर बन रहा है, ओ से क्या बन रहा है मेरे पास, एफ बन रहा है, यानी कि ओ से एफ पे जा रहा है, ओ ये रहा, एफ ये रहा। अगर अब इसको गौर से देखो कि भाई क्या बन रहा है, सी से आर पे जाने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पे भी देखो ओ से अगर एफ पे जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बनेगा भैया ओ से एफ के ऊपर तो, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। में जो पैटर्न फॉलो हुआ है बड़ा यूनिक पैटर्न फॉलो हुआ है, कि यहाँ पे देखो इन दो लेटर्स के अंदर क्रॉस फंक्शनिंग हुई है, कि सी से एफ पे जा रहा है 3 का डिफरेंस है, और ओ से आर के ऊपर गया। देखो सी से एफ का मतलब क्या है, सी से जब एफ पे गया है 3 का डिफरेंस हुआ है, ओ से आर पे गया है, ओ से किस पे गया है, 1 2 3 का डिफरेंस हुआ है, यानी कि क्रॉस फंक्शनिंग हुई है। इसी तरीके से जो लास्ट के इसके दो लेटर्स हैं यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है, कि भाई क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है। कैसे, कि देखो यहाँ पे ई से ये सी के ऊपर गया है, ई से किसके ऊपर गया है, सी के ऊपर, यहाँ पे वो होगा सी होगा। ई से किसके ऊपर गया है, सी के ऊपर, कि भाई ई से सी के ऊपर गया है, दो कम हुए, दो क्या हुए, कम हुए। अच्छा आर से देखो किस पे गया है, पी पे गया है, आर से किस पे गया है, पी पे गया है, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी देखो दो कम हुए। तो ये जो पैटर्न है बड़ा मजे का है, और यहाँ पे जो बीच के लेटर्स हैं इनके ऊपर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है, कि ये उल्टी सिंथ के अंदर एक का इजाफा हो रहा है। किस सिंथ में, उल्टी सिंथ में, कि देखो अगर टी है तो टी से यू फॉर्म हुआ, टी के बाद एक का इजाफा प्लस का 1, यू है तो यू से वी फॉर्म हुआ, एक का इजाफा हो गया, यू के बाद देखो वी एक का इजाफा हो गया,
P से Q का हुआ 1 का इजाफा हो गया, M से N का इजाफा हुआ। तो ये जो क्वेश्चन था $1 बिलियन का था, इसको 99.99999% बच्चे सॉल्व नहीं कर सके थे जब ये नस्ट और फास्ट के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया था। अब देखो मेडिसिन को कैसे करेंगे, अगेन स्टार्टिंग के 2 लेटर्स और एंडिंग के 2 लेटर्स इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि स्टार्टिंग वाले उल्टा काम होगा। ई से किस पे जाएगा, प्लस का 3, ई से प्लस के 3 का मतलब ये कि 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा सिंपल तरीके से एच। एम से क्या होगा, अगेन 3 का इजाफा होगा, एम का है 3 का इजाफा 1 2 और 3, क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंपल पी आ जाएगा, सही है ना। इन दो के अंदर हमारे पास 3 का इजाफा हो गया, प्लस का 3। इन दो में क्या होगा, माइनस का 2 होगा, ई से क्या होगा माइनस का 2, ई से -2 सी आ जाएगा, एन से -2 अगर हम करेंगे तो एल आ जाएगा। और जो बीच के रिमेनिंग लेटर्स हैं इसके अंदर उल्टा एक एक वन होगा। तो भाई देखो आई से 1 का इजाफा, आई से अगर 1 का इजाफा किया जाएगा, आई कहां पर है, ये रहा 1 का इजाफा, 1 का इजाफा क्या हो जाएगा, इधर जे आ जाएगा। तो लेटर चेंज कर लेता हूँ, आई से 1 का इजाफा क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। फिर सी से 1 का इजाफा हमारे पास क्या है, सी, सी से 1 का इजाफा डी आ जाएगा हमारे पास। देन आई से अगेन 1 का इजाफा जे आ जाएगा, फिर डी से 1 का इजाफा ई आ जाएगा। तो जो हमारा कोड वर्ड का आंसर होगा वो होगा एच पी जे डी जे एच पी जे डी जे ई सी एल, ये हमारे कोड वर्ड का आंसर होगा। पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग था इस क्वेश्चन का, जिस साल ये पेपर में आया था तकरीबन कोई भी सॉल्व नहीं कर सका था कि स्टार्टिंग के 2 लेटर्स एंडिंग के 2 लेटर्स के अंदर ये टोटली क्रॉस सेक्शनिंग हुई है। स्टार्टिंग वालों में प्लस का 3 हुआ है, एंडिंग वालों के अंदर माइनस का 2 हो रहा है, और बीच के लेटर्स के अंदर उल्टा एक एक वन का इजाफा हो रहा है। तो इट वॉज अ बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन, बहुत कम बच्चों से सॉल्व हो सका था, तकरीबन गिनती के एक आध किसी से सॉल्व हो सका था जिसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी या जिसने इस पर काफी टाइम लगाया हो। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट भी पेपर में कभी आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, मगर नॉर्मली इससे आसान क्वेश्चन ही आते हैं। बट अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा 20 20 या 24 24 का कभी डिफरेंस नहीं हो सकता। इतना लंबा अगर होगा तो इसका मतलब कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है, सही है ना। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास जो आ रहा है, क्या कहता है, जी की पावर बी प्लस एफ की पावर सी इक्वल टू 65, या तो इस तरीके से एच क्यू माइनस का जी स्क्वायर, या फिर पेपर में इस तरीके से भी आया ये क्वेश्चन कि एच की पावर सी माइनस जी की पावर बी किसके बराबर होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जी का मतलब क्या होता है, देखो जी का मतलब ये होता है हमारे पास 7, और बी के मायने क्या होते हैं, बी होते हैं हमारे पास 2 यानी कि 7 का स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज। एफ की पावर सी का मतलब क्या है, एफ देखो हमारे पास क्या होता है 6 के बराबर, और सी होता है हमारे पास 3 के बराबर। तो क्या बन गया, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 6 का क्यूब आपके पास हो जाएगा, दोनों को ऐड करवाओगे तो आंसर 265 के बराबर आ जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं एच का क्यूब माइनस जी का स्क्वायर, या पेपर में एक दफा ये क्वेश्चन ऐसे भी आया कि जी की पावर सी माइनस एच की पावर सी माइनस जी की पावर बी। तो भाई देखो एच क्या होता है, एच कहते हैं 8 को, तो एच की पावर 3, एच की पावर 3 यानी कि सी किसके बराबर है भाई, 8 का क्यूब हो जाएगा, 8 का क्यूब इस 512 ऑब्वियसली। और जी क्या होता है, जी 7 होता है, 7 की पावर बी, या फिर आपके पास 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 512 में से 49 को माइनस कर दीजिए, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा, सिंपल इज डेट भाई। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही मजे का है, बहुत दफा पेपर में आ चुका है। 101 है, 38 है, 43 है, 35 है, 15 है, यहाँ पे 48 34 56 और 184 गिवन है। अब देखो स्टार्टिंग में अगर आप कंसीडर करोगे ना आपको मुश्किल लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी चीज को मैं ऐड करवाऊं या डिवाइडेड बाय 2 करवाऊं 38 बनना मुश्किल होंगे, 101 43 15 35 नहीं। अगर हॉरिजॉन्टली इनको आपस में प्लस करके वर्टिकल वालों से डिवाइड करवाओ तब भी इशू आ रहा है, तब भी सेम नहीं बन सकता। 101 प्लस 43 35 और 15 माइनस करवाऊंगा सिमिलर नहीं होगा, 38 नहीं बनेगा। इसका मतलब कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को आपस में पहले ऐड करवा के चेक कर लेते हैं। 101 प्लस का 15 क्या हो जाएगा, 101 प्लस का 15 बराबर होगा मेरे पास, जाहिर सी बात है 116 के बराबर होगा। फिर 35 प्लस का 43 करेंगे तो 43 प्लस का 35 क्या होगा, 43 प्लस का 35 मेरे पास बराबर आ रहा होगा अल्लाह भला करे 78 के, ऑब्वियसली 78 हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया 116 और 78। अगर मैं अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दूं, मैं इन दोनों को क्या करवा दूं आपस के अंदर सब्ट्रैक्ट करवा दूं, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 116 में से अगर 78 जाएंगे 38 बन जाएगा भाई, सिंपल इज दैट यार। 116 में से अगर 78 को माइनस करवाओ तो क्या बन जाएगा 38, बिल्कुल फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब बीच की वैल्यू बिल्कुल बन रही है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 48 और 184, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। 48 प्लस का 184 कर दीजिए, क्या बन जाएगा 8 में 4 तो जाहिर सी बात है 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास 232, क्या बन जाएगा मेरे पास सिंपल 232 के बराबर आ जाएगा।
34 प्लस का 56 क्या होगा भाई? 34 के अंदर अगर मैं 56 को ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है किसके बराबर आएगा? 34 प्लस का 56, ऑब्वियसली इट विल बी समथिंग अराउंड 90। किसके बराबर होगा? 90 के। इन दोनों को अगर मैं वापस में सबट्रैक्ट करवा दूं, 232 माइनस का 90, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास सिंपल तरीके से आ जाएगा 142 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? सिंपल 142 आ गया, बीच वाली टर्म की वैल्यू। सिंपल इज डेट भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है? सिंपल इज डेट। नेक्स्ट देखिए बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसको ऑल्दो आपको खुद से करना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है भाई। 1 और 5 में डिफरेंस क्या है? 4 का। 4 और 45 में कितने का डिफरेंस आ रहा है? जाहिर सी बात है 40 का। फिर 45 और 445 में कितने का है? 400 का है ना भाई? तो इससे अगला नंबर जो होगा उसमें कितने का डिफरेंस होगा? देखो 4, 40, 400। अगली वाले में जो डिफरेंस आएगा वो 4000 का आएगा। जो नेक्स्ट नंबर जो भी होगा वो 4000 के डिफरेंस के बाद का होगा। सिंपल इज डेट भैया। अच्छा भाई, इसी तरीके से तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑब्वियसली होगा 4445 के बराबर। ये सिंपल आंसर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कह रहा है 9 है, 27 है, 31 है, 155 है, फिर 161 है, फिर 1127 है। तो अगला नंबर बताओ क्या होगा? देखो 9 के बाद 27 आ रहा है, इसका मतलब 9 को मैं 27 पे कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करके। 27 के बाद क्या आ गया? 31 आ गया। तो 27 में 31 कितना डिफरेंस है? आई गेस 4 का, प्लस के 4 हो जाएगा। फिर 31 के बाद 155 आ रहा है। देखो कभी भी अगर छोटा डिफरेंस हो इसका मतलब प्लस माइनस होता है, बड़ा डिफरेंस हो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। देखो 31 के बाद 155 आ रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। और अगर मैं पैटर्न समझूं, देखो पहले मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, फिर +4 हुआ। तो यहाँ पे मुझे लगता है ऐसा कि मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए। तो 5 1 5 और 5 बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। और उसके बाद देखो अगला नंबर क्या है? प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस का 6 होगा। तो 155 प्लस का 161, तो ये बन गया हमारे पास 6 ऐड करने के ऊपर। इसी तरीके से अगला देखो, अगला क्या होगा? अगला हमारे पास होगा मल्टीप्लाई बाय 7 पे। तो 7 1 7, 7 6 मेरे पास सिंपल 42 का 2 4 कैरी, 7 1 7 और 4 का इजाफा 11। अगला नंबर क्या होगा? प्लस का 8 हो जाएगा। तो प्लस का 8 करूँ, 7 में 8 का इजाफा, 8 7 क्या होता है? 15 का 5, 1 कैरी। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3, तो 1135 हो गया आंसर। सिंपल इज डेट भाई, ये पेपर में बहुत आई भी है सीक्वेंस ये वाली। नेक्स्ट सीक्वेंस देखो क्या है? 22 22 23 20 और 17 और 17। अब देखो ये सीक्वेंस भी करने को तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजे की भी सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो भैया। कॉन्सेप्ट को अगर तुमने समझ लिया तो हर चीज तुम्हें इजीली लगेगी, समझ में आएगी। अब बच्चा बोलता है सर कैसे करें ये भी तो बताएं ना। भाई देखो और से बात को अगर आप समझो ना तो बात आपकी पल्ले पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जामिनर ने हमसे एक बात करी, और वो बात क्या करी कि 22 है, फिर 23 है, फिर 20 है, फिर 17 है। ये भी फाइंड करना है नंबर, ये भी नंबर फाइंड करना है। अब बच्चा परेशान हो जाता है, क्या करें? देखो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन समझाए थे कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना जिनमें 2 या 3 सीक्वेंसेस चल रही होती हैं, आपने पिक करना है कि सीक्वेंस आपको किस रेफरेंस से गिवन है। तो भाई अब जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सीरीज। एक ऐसी सीरीज जो कि बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई हद नहीं है। ये क्वेश्चन नस्ट में फास्ट में बेतहाशा आया हुआ है। 22 22 23 20 16 17 17। अब आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा और उसके बाद का नंबर क्या होगा। अब देखने में तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट लग रही है और लिटरली आप में से बहुत से बच्चे को समझ नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट ना हो कि भाई सर हाशिम ने क्या बताया था। सर हाशिम ने बताया था कि भाई देखो आपके पास ऐसी सीरीज एग्जिस्ट करेंगी कि जिसके अंदर एक से ज्यादा सीरीज आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो मुझे भी स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इसको एक कॉन्सेप्ट पे ब्रेक करूं कि यार देखो 22 के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। फिर 20 के बाद देखो 17 मिल रहा है। 17 के बाद जो भी नंबर मिलेगा वो इसी पैटर्न का होगा, एक एक छोड़ के जो मिल रहा है। देखो 22 के बाद 20 का मतलब क्या है? -2 हुआ है। फिर 20 के बाद 17 का मतलब क्या है? -3 हुआ है। फिर 17 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा? -4 होगा। 17 में से अगर नेगेटिव का 4 करूं तो मैं क्या बनेगा? ऑब्वियसली सी बात है 13 बन जाएगा। इसी तरीके से 13 के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? -5 में मिलेगा। ऑल्दो फाइंड नहीं करना बट स्टिल आपको आप निकाल सकते हो। क्या होगा भाई? 13 में से 5 निकालेंगे 8 मिल रहा होगा। यानी कि इस तरीके से इनका तो एक पैटर्न ये मिल गया। अच्छा तो बेटा अब जरा अगले क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करने के ऊपर मूव करते हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। 195 383 575 763 955। अब देखो इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट हैज बीन आस्क्ड इन नर्स्ट एज वेल एज इन फास्ट। कहता है 195 383 575 763 955। कहता है अगला नंबर बताओ। अब स्टार्टिंग में पहली नजर में देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, मगर अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है। अगला नंबर क्या होगा भाई? अगला नंबर क्या होगा मेरा बेटा? 11 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 5 3 5 3 5 और अगला नंबर क्या होगा? 3।
इधर देखो भाई, बीच की कॉलम को देखो, 9 8 7 6 5, इधर क्या होगा 4, आंसर क्या है 1143। बहुत सारे बच्चे जब पेपर के अंदर बैठते हैं प्रेशर इतना ज्यादा फील करते हैं, जब वो अपने नस्ट के फास्ट के टेस्ट में बैठते हैं, उनकी ड्रीम होती है फास्ट जाना, उनकी ड्रीम होती है नस्ट जाना, उनकी ड्रीम होती है सीबीएम जाना है, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना। तो ऑब्वियसली उन पे फैमिली प्रेशर या उनके ऊपर इतना ज्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता है कि वो आसान से क्वेश्चन को बड़ा मुश्किल कंसीडर कर लेते हैं। भाई उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, IQ इज वन ऑफ द इजिएस्ट कॉन्सेप्ट या इजिएस्ट पोर्शन, जिसमें आप 100% नंबर ले सकते हो अपने, अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपको ये 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स मोर देन इनफ है, आपने बस इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है। मैंने ऊपर आप लोगों को लेक्चर के अंदर भी आपको ABCD वगैरह लिख के दिखा दी थी ना ऑर्डर के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है, BYCXEYGTKPM। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब बच्चा जो है हमारा वो तो बड़ा परेशान हो जाता है, सर ये कैसे सॉल्व होगा। अल्लाह के बंदे गौर से देखो, बी क्या होता है 2, वाई क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं वाई होता है 25। तो 25 के अंदर 2 का इजाफा कितना टोटल हो जाएगा 27। इसी तरीके से देखो सी क्या होता है 3, एक्स क्या होता है 24, 24 25, ये भी क्या हो गया मेरे पास सिंपल तरीके से 27 के बराबर हो गया। इसी तरीके से देखो ये भी आपके पास हो जाएगा। अच्छा ये जो है ना आपके पास क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ई क्या होता है 5। यार ये क्या होगा हमारे पास, ये 22 होना चाहिए था, यहाँ पे वी होगा, ये वी होगा, इट विल नॉट बी वाई, वी होगा, सही है ना। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से 27 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा 27 के। सेम यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे एम के साथ का दूसरा अल्फाबेट चाहिए, तो मुझे ये बात मालूम है कि यार इसका टोटल भी किसके बराबर होगा 27 के। एम की अपनी वैल्यू क्या होती है, एम की अपनी वैल्यू होती है 13। तो भाई 27 में से अगर मैं 13 को माइनस कर दूं, जाहिर सी बात है अगर 27 में से आप 13 को निकाल दें तो क्या बचेगा 14 बचेगा, है ना भाई। और 14 किसका नंबर होता है, 14 होता है एन का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यानी कि कौन सा डिजिट मिसिंग है, एन मिसिंग है यहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। यहाँ पे देखो क्या गिवन है जेड, बल्कि इसी तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, सेम इस पैटर्न का क्वेश्चन है। इधर देखो जेड है, इधर एस है, इधर जी है, इधर MDI, इधर FEH, और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू। कैसे करेंगे, देखो जेड क्या होता है, जेड आपके पास टोटल होता है 26 के बराबर, है ना भाई। अच्छा भैया एस क्या होता है, एस होता है हमारे पास 19, और जी क्या होता है, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 होता है। ऊपर ABCD लिखी भी आपको मैंने ऊपर लिखवाई है ना, वही चीज है। 19 + 7 क्या होगा, ये भी 26 ही बन जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। MDI, एम क्या होता है भैया, एम होता है 13, डी क्या होता है 4 होता है ABCD के अंदर, और आई क्या होता है 9। तो 13 4 और 9, 9 4 क्या हो जाएगा, 9 4 मेरे पास होगा 13, 13 13 क्या बन गया, ये भी 26 बन गया। तो जाहिर सी बात है सबसे नीचे वाली जो रॉ है, इस पूरी रॉ का सम भी किसके बराबर होगा, 26 के बराबर होगा। अगर मुझे इस डिजिट को फाइंड करना है तो एफ की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, एफ किसके बराबर होगा, एफ बराबर होता है 6 के। ई किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है 5 के। एच बराबर होता है 8 के। टोटल क्या बन गया, 5 और 6 11, और 11 में 8 का इजाफा 19। तो जाहिर सी बात है टोटल अगर ये 19 बन रहा है, तो अगर टोटल पूरी रॉ का सम बराबर है 26 के, तो 19 माइनस का 26 क्या होगा, 7 बचता है। कितना बचता है, प्लस का 7 बचता है, और प्लस का 7 क्या होता है, जी होता है। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा जो अल्फाबेट मिसिंग है उसकी वैल्यू क्या है, जी के बराबर है। भाई सेम कॉन्सेप्ट है। अक्सर एग्जामिनर ये वाले क्वेश्चन देता है कि रॉ का टोटल सम आपका बराबर होगा, एक नंबर चीज मिसिंग होगी। ऐसे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी सॉल्व कर चुके हैं, सही है ना मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। इस क्वेश्चन में देखो क्या टेक्निक है, यहाँ पे AGFPJ और ये। अच्छा भाई ए क्या होता है, देखो ए बराबर होता है 1 के, जी बराबर होता है किसके 7 के, पहले मैं लिख लेता हूँ। एफ बराबर होता है किसके 6 के, हमें मालूम है पी बराबर होता है किसका 16 के, और जे बराबर होते हैं 10 के। देखो जरा गौर से बात समझो, समझ में आ गया भैया। आमने सामने इनका सम बराबर आ रहा है, 1 + 16 क्या होता है 17 हो जाएगा। इसी तरीके से J + G देखो, 7 + का 10, ये भी 17 बन रहा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सम भी क्या होगा 17 होना चाहिए। तो 6 के अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूंगा 17 बने, 6 प्लस के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूंगा 17 बने, 6 प्लस का 11 ऑब्वियसली सी बात है। और 11 किसके बराबर होता है, 11 बराबर होता है हमारे पास के। तो यानी कि यहाँ पे जो डिजिट मिसिंग है वो कौन सा मिसिंग है, के वाला मिसिंग है। तो ये लास्ट के तीनों क्वेश्चन देखिए पैटर्न क्या आ रहे हैं, पर पूछने का तरीका डिफरेंट है, मगर बात वही है। कान यहां से पकड़ा जाए या वहां से पकड़ा जाए, बात तो एक ही है ना मेरा बेटा। टेंशन ही लेनी इसके ऊपर। एग्जामिनर का काम है तुम्हें कंफ्यूज करना, तुम्हें मगर हौसला दिखाने के तुम्हें आता है, यू कैन डू इट, सही है ना भैया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अगेन ये मैंने सीरीज बड़ी छांट छांट के निकाली, उन्होंने बेतहाशा सीरीज मैंने ऑलरेडी करवा दी है। अक्सर ऐसा हुआ कि भाई मुझे पूरी पूरी सीरीज मिटानी पड़ेगी, मैंने वो सीरीज ऑलरेडी पढ़ाई हुई थी आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में। तो मैंने आपको इतनी सारी सीरीज की प्रैक्टिस करवा दी है, अभी चंद सीरीज और मेरे पास आई थी मुश्किल थोड़ी सी, मैंने बोला इनको भी करवा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 643 है, 354 है, 129 है, नेगेटिव का 40 है, नेगेटिव का 161 है।
कहता है इस नंबर को बताओ। अब कैसे निकालें? सबसे पहले देखो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। मुझे साफ दिख रहा है एक डिफरेंस जो है ना एक पैटर्न के ऊपर आ रहा है, एक मुनासिब डिफरेंस है हर लेटर उसके दरमियान। 643 से 354 कितना डिफरेंस है? ऑब्वियसली बराबर होगा 289, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 289 है ना भाई। 354 से 643 के दरमियान कितना है? नेगेटिव के 289 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस आ रहा है मेरा बेटा? 289 का। अच्छा भैया आगे देख लेते हैं। 354 से 129 का डिफरेंस कितना होगा? 354 से 129, तो 5 4 में से एक गया, 14 में से एक गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 225। क्या हो गया? 225। यानी कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? नेगेटिव के 225। यानी कि 129 और 354 में कितना डिफरेंस है? नेगेटिव के 225 का। सही है ना भैया? अच्छा भाई, तो अगर मैं गौर से एक पैटर्न को समझूं, मुझे मालूम है, देखो मैंने आपसे कहा था स्क्वायर्स और क्यूब्स खुदारा आपको याद होने चाहिए। अगर आप मेरी ड्राइव को जाके देखोगे उसमें स्क्वायर्स और क्यूब्स मैंने अपलोड करे हुए हैं, खुदारा 20 तक के 30 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स अपने जहन में बिठा लें। सही है ना? 289 क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है। 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है। यानी कि देखो आपके पास एक एक डिजिट छोड़ के चल रहा है, ऑड नंबर्स एक तरीके से चल रहे हैं हमारे पास। तो अब देखो 129 और नेगेटिव 40 के दरमियान कितना डिफरेंस होगा? अगर नेगेटिव 40 और मैं पॉजिटिव का 129 करूं तो कितना बनेगा? ये हमारे पास बनेगा, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, 169 हो गया। क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 169, क्योंकि नेगेटिव 40 और 129 के दरमियान कितना डिफरेंस होगा? ये हमारे पास हो जाएगा 169, और 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे डिफरेंस लिया जाएगा, नेगेटिव का 161 माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 121 के बराबर, नेगेटिव के 121 के बराबर। और नेगेटिव का 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो और से देखो पैटर्न समझो कि भाई यहाँ पे 17 का स्क्वायर था, 15 का स्क्वायर का डिफरेंस है, 13 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है अगला नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? अगला नंबर जो हमारे पास होगा वो उससे छोटा होगा। कौन सा छोटा होगा? हमारे पास 9 का स्क्वायर होगा। और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 के बराबर होता है। 81 के बराबर होता है। तो भैया सिंपल तरीके से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे डिजिट क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात को जरा समझिएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 81 नहीं आएगा। यहाँ पे गौर से समझो क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस आ रहा है। सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, तो अगर मुझे इस वैल्यू को निकालना है तो इसमें से अगर मैं नेगेटिव के 161 को माइनस करूं तो क्या आना चाहिए? 81 आना चाहिए। सही है ना भैया? ये डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है? 81 आ रहा है। डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है? 81 आ रहा है। तो खुद सोचो मैं क्या करूंगा यहाँ पे। नेगेटिव 161 के अंदर सिंपल तरीके से अगर मैं 81 का इजाफा कर दूं, नेगेटिव के 161 के ऊपर अगर मैं 81 का इजाफा करवा दूं तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 80 के बराबर हो जाएगा। सीरीज जो मेरा बेटा हमारे पास आ रही है, बिलियन डॉलर्स की सीरीज आ रही है। देखो क्या कह रहा है, 643, 354, 129, नेगेटिव 40, नेगेटिव 161। एग्जामिनर कहते हैं बताइए ये वैल्यू क्या होगी? अब देखो सबसे पहले अगर मैं 643 और 354 के दरमियान के डिफरेंस निकालूं तो 643 और 354 के दरमियान का डिफरेंस क्या होगा? आई गेस 289 के बराबर होगा, है ना भैया? 289 होगा। और 354 और 129 के दरमियान कितना डिफरेंस होगा? 354 और 129 के दरमियान का डिफरेंस क्या होगा? माइनस 15 में से 4, 14, 14 में से 9 गए तो ऑब्वियसली 5, 225 क्या हो जाएगा? 225 के बराबर होगा। आपको टेबल्स याद होने चाहिए, टेबल्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, स्क्वायर्स और क्यूब्स 20 तक के 25 तक के याद होने चाहिए। देखो 289 क्या होता है? 289 होता है 17 का स्क्वायर। 225 क्या होता है? 15 का स्क्वायर। यानी कि ऑड नंबर्स का डिफरेंस मिल रहा है, ऑड नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस मिल रहा है। अब गौर से देखो, अगर मैं 129 और नेगेटिव के 40 का डिफरेंस लेता हूं तो भैया 129 और नेगेटिव के 40 का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस। तो भैया 129 माइनस माइनस का 40 किसके बराबर आ जाएगा? 169। क्या बन जाएगा? 169 सिंपल तरीके से। और 169 किसके बराबर होता है मेरा बेटा? 169 होता है हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से नेगेटिव के 40 और नेगेटिव के 160 का डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव का 40 और नेगेटिव का 161। नेगेटिव का 40 है और नेगेटिव का डिफरेंस ले लें, डिफरेंस में बीच में आएगा माइनस का साइन और सेकंड वैल्यू भी नेगेटिव के अंदर ही है। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 40 नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 161, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम समथिंग अराउंड 121। क्या बन रहा होगा? 121। और 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो जाहिर सी बात है अगला नंबर जो होगा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा? उसमें और इसमें डिफरेंस होगा हमारे पास 9 के स्क्वायर का। तो आप सिंपल तरीके से क्या करोगे, ये नेगेटिव के 160 के अंदर 161 के अंदर हम क्या करेंगे? हम सिंपल तरीके से नेगेटिव के 161 के अंदर 81 को ऐड करवा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा? नेगेटिव के 242 के बराबर होगा। ये नेगेटिव के अंदर 242 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो नेगेटिव की सीरीज चल रही है, इसके अंदर जब मैं 81 जो इजाफा है उसको ऐड करवाऊंगा, डिफरेंस लेने के ऊपर डिफरेंस ले लो या तो उसका डिफरेंस लोगे तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 242 बन जाएगा। अगर आप उसका डिफरेंस लोगे तो क्या आना चाहिए? यानी कि आपको यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जब इसके दरमियान और इसके दरमियान डिफरेंस लिया जाए तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81 बने। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा? नेगेटिव का 242 होगा। यानी कि वो नंबर अगर मैं
61 में ऐड करवाऊंगा, यहाँ पर सेपरेट करवाऊंगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 81 मिलना चाहिए। सिंपल इज दैट। तो सेम गोज फॉर, यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया? 242 आ गया। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चन पेपर में आया था नहीं सॉल्व कर पाए थे, हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। मगर मुश्किल क्या होती है, बच्चों को स्टार्टिंग में पॉजिटिव में थी, एंडिंग में नेगेटिव में आ गई। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है नर्सरी क्लास वाला, कि भाई देखो जब आप डिफरेंस ले रहे हो, अगर वैल्यूज नेगेटिव में जा रही है तो डजंट इवन मैटर, आप सिंपल वे में लेके चलोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंस आपने लिया इन दोनों टर्म्स में, कैसे लिया? कि भाई इस वैल्यू में से इसको माइनस करवाया, अब ये पहले से माइनस की तो माइनस माइनस प्लस हो गई, फिर इस वैल्यू में से इसको माइनस करवाया तो माइनस माइनस प्लस हो गई, तो माइनस का 40 तो प्लस का 161। अब इसमें से जब मैं जो भी काम करूंगा इस वैल्यू के साथ, जाहिर सी बात है मैं इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट डिफरेंस ले रहा हूँ, डिफरेंस जब ले रहा हूँ तो मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए कि बीच में क्या आ जाए? 81 आ जाए, जो किस पे मिलेगा? 242 के ऊपर मिल रहा होगा। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 999590331591431 डैश और फिर नेगेटिव का 81। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो कि इस टर्म से इस टर्म के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 9 में से 3 गया, एक तो 6 आ गया, फिर 9 में से 0 गया, 9 आ गया, 9 में से 9 गया, 0 आ गया, 9 में से 5 गया, 4 आ गया, 4096 बन गया, डायरेक्टली डिफरेंस आ गया। तो और 4096 क्या होता है? कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? 4096 होता है 64 का स्क्वायर। भाई बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए, बता चुका हूं आप लोगों को। 64 का स्क्वायर क्या होता है? 4096। सिंपल तरीके से यहाँ पे वो आ गया। अच्छा भाई, अब देखो 59033159 इनके दरमियान डिफरेंस देख लीजिए। ये हो जाएगा 13 में से 9 गए, 4 बचेगा, यहाँ पे 4 का 4 आ गया, और 9 में से 5 जाएंगे तो 9 में से 5 जब जाओगे तब भी 4 ही आएगा। अच्छा भाई, 9 में से अगर एक जाएगा, 8 में से अगर एक जाएगा तो ऑब्वियसली 7 बचेगा, और 5 में से 3 गए, 2 आ गया। 2744, 2744 क्या होता है भैया? 2744 मेरे पास होता है सिंपल तरीके से किसके बराबर होता है? 64 का नहीं, 2744 होता है 16 का क्यूब, नहीं 14 का क्यूब होगा। 2744 क्या होता है? 14 का क्यूब होता है। अच्छा बाय द वे एक और चीज, 4096 64 का स्क्वायर भी होता है, और हमारे पास सिमिलरली हमारे पास जो 16 का क्यूब भी होता है 4096, सही है ना? इसी तरीके से 2744 क्या होता है? 14 का क्यूब। देखो अगर स्क्वायर्स या क्यूब्स आते होंगे फौरन से जहन में बात आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में 64 का स्क्वायर लिखा था, मगर जब मैं आगे चल के मैंने देखा है 2744 आ रहा है, 2744 क्या होता है? 14 का क्यूब होता है, तो मेरे जहन में फौरन आ गया कि यहाँ पे अगर 14 का क्यूब है तो यहाँ पे भी कोई क्यूब होना चाहिए था। और क्यूब क्या होता है? 16 का क्यूब बराबर होता है 4096 के। तो अब मुझे पैटर्न समझ में आ गया कि भैया मेरे पास इवन नंबर का डिफरेंस होगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास ये इसका डिफरेंस ये आ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 12 का क्यूब आ रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा? 12 के क्यूब का डिफरेंस होगा। और 12 का क्यूब किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1728 के, है ना भाई? हमारे पास इसके बराबर आ रहा होगा, तो चेक कर लीजिए जरा, यही वैल्यू आपके पास आ रही होगी। चेक कर लीजिएगा, आपके पास यही पर्टिकुलर वैल्यू बन रही होगी 1728 हमारे पास, सिंपल तरीके से। तो भाई और से देखो, अगर मैं 3159 में से 1431 को माइनस करवाऊंगा तो 9 में से एक गया, 8 बचेगा, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा, 11 में से 4 गया, 7 बचेगा, बिल्कुल सही है भैया। और 3 में से 2 बिल्कुल सही है भैया, 2 में से एक गया तो एक बचेगा। 1728 आ रहा है, 12 का क्यूब होता है। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा? ऐसा नंबर होगा जिसके पास क्या हो? 9 का क्यूब हो। मतलब ये होगा अगर यहाँ पे 16 का क्यूब मिल रहा है, यहाँ पे 14 का क्यूब मिल रहा है, यहाँ पे 12 का क्यूब मिल रहा है, तो इसका मतलब जो नंबर हमें फाइंड करना है उनके दरमियान और पिछले नंबर के दरमियान कितना डिफरेंस होगा? 10 के क्यूब का डिफरेंस होगा। और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 के बराबर होता है। तो 1431 माइनस का 1000 करवा दोगे, आपके पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा? 431। यानी कि 431 आपका रिक्वायर्ड नंबर है, क्योंकि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि मेरे पास इवन नंबर्स के क्यूब का पैटर्न चल रहा है, इवन नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस चल रहा है, तो ये मेरा पर्टिकुलरली आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। भाई चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपसे, अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद है। और जिसको नहीं याद है तो भाई वो बंदर है, सही है ना? जो खेल गया वो सिकंदर है, और जो नहीं खेल सका वो बंदर है। इसका मतलब जिसने अपना टाइम को जाया कर दिया। भाई ये मुफ्त के नंबर है। नस्ट के अंदर अगर आपको 160 प्लस का स्कोर चाहिए, अक्सर बच्चे आईक्यू के पोर्शन को छोड़ के जा रहे होते हैं। उनको बताओ कि कितनी आसान कॉन्सेप्ट है, उनको बताओ कि भाई सिर्फ 4 लेक्चर्स अगर आपने ले लिया आईक्यू में टॉप कर सकते हो। आपको मैंने मैथ्स पूरी कवर करवाई हुई है, ईकेट मैथ्स हमने पूरी कवर करी हुई है, फास्ट मैथ्स पूरी कवर करी हुई है, पास्ट पेपर से क्वेश्चन सारे कवर अप किए हुए। आईक्यू को क्यों लैग कर रहे हो? आईक्यू अगर कवर कर ली सारी चीजें कवर हो गई मेरा बेटा। अब देखो नेक्स्ट सीरीज जो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, अक्सर बच्चे नहीं कर पाते। 0.1 0.1 0.2 0.6 2.4 डैश। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 0.1 से 0.1 जाहिर सी बात है इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ है। फिर 0.1 से 0.2 का मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ है। फिर 0.2 से 0.6 का मल्टीप्लाई मतलब क्या है? कि 2 3 0.6 हुआ है, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 बनेगा ना। और फिर देखो 6 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 बन जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई 5 करके आएगा। तो 5 4 जार। अच्छा एक और चीज, अगर किसी बच्चे को नहीं आती मैं समझा देता हूँ कि भाई कभी भी डेसिमल प्लेस मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई होती है। सिंपल वे में मल्टीप्लाई होती है। आप डेसिमल को स्टार्टिंग में भूल जाओ, आप सिंपल मल्टीप्लाई करो। 5 4 20 का 0 2 कैरी, 5 2 10 11 और 12।
जब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, अब आप देखो आपके डेसिमल कितनी प्लेसेस के पहले था। अब देखो जो क्वेश्चन में जो नंबर्स मैंने मल्टीप्लाई किए ना, उसमें एक ही नंबर में डेसिमल आ रहा है, और वो नंबर कौन सा है कि उसमें फर्स्ट डिजिट के पहले, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड से एक डिजिट के पहले क्या है, डेसिमल है। तो आंसर में भी मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड से एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा लूंगा, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 12.0 के बराबर होगा। याद रखिएगा, डेसिमल प्लेस कैलकुलेशन से अक्सर बच्चे घबराते हैं कि पता नहीं कितनी मुश्किल चीज है, हालांकि इट इज लिटरली अ वेरी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपको 3.12 को मल्टीप्लाई करना है 4.7 से। अब लोगों को लगता है बहुत मुश्किल मैथ्स है, हालांकि बहुत आसान है, सिंपल वे में मल्टीप्लाई करो। अभी डेसिमल भूल जाओ, 7 2 14 का 4 और 1 कैरी, 7 1 7 और 1 का इजाफा 8 हो गया, सही है ना। 7 3 क्या होता है, 21 का 21 हो गया। अच्छा भाई यहाँ पे क्रॉस का क्रॉस, 4 2 8 आ गया, 4 1 4 आ गया, 4 3 12 आ गया। सिंपलीफाई सबको ऐड करवा दूंगा, 8 और 8 16 का 6 और 1, ये बन गया 5 और 1 6, 2 2 4 और 1 का 1, सही है ना, सही है ना। अब देखो आपने सबसे पहले क्या काम करा, आपके पास ये दो डेसिमल प्लेस नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, आंसर आ गया 14664। आखिर के अंदर हमेशा डेसिमल लगाया जाता है। अब आखिर में डेसिमल कैसे लगाया जाता है, जो पहला वाला डिजिट है उसमें देखो कितने डिजिट से पहले डेसिमल आ रहा है, पहले वाले नंबर के अंदर राइट हैंड साइड से 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ रहा है, और दूसरे वाले नंबर के अंदर 1 डिजिट से पहले डेसिमल आ रहा है। इसका मतलब टोटल कितने डिजिट से पहले डेसिमल आ रहा है, 3 से। तो जो आंसर आया उसमें मैं राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, डेसिमल लगा दूंगा, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, डेसिमल। तो मेरा आंसर क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे एक्जैक्टली आंसर क्या आएगा, 14.664। दैट्स अ सिंपल वे। याद रखिएगा डेसिमल प्लेस मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा आसान होती है, पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करवाओ फिर डेसिमल को प्लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट अब देखो मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9.261 6.859 4.913, कहता है नेक्स्ट बताओ। अब देखो जिस बच्चे को नहीं समझ में आता कुछ भी नहीं कर सकता भैया। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261। तो 21 का क्यूब को अगर मैं डिवाइड करवा दूं 1000 के साथ तो वैल्यू बन रही है। फिर 6859 क्या होता है मेरा बेटा, 6859 होता है 19 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। और 4913 क्या होता है मेरा बेटा, ये सिंपल तरीके से होता है 17 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या होगा, ऑड नंबर की क्यूब चल रहा है, तो यहाँ पर होगा ऑब्वियसली 15 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1000, जो कि क्या बन जाएगा, जो कि मेरे पास होता है 3375, और डिवाइडेड बाय 1000 करने पे पॉइंट आ जाएगा। खुदारा खुदारा मैं हाथ जोड़ के अगेन अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि बेटा स्क्वायर्स और क्यूब्स अपने जहन में बिठाओ। मैंने बहुत सारी जगहों पे पीडीएफ अपलोड करी है स्क्वायर्स और क्यूब्स की, नहीं तो सिंपल गूगल पे जाकर लिखोगे 20 तक के स्क्वायर्स क्यूब्स, 25 तक के स्क्वायर क्यूब सब आ जाएगा, उनको जहन में बिठाओ। ये तुम्हें मैथ्स में बहुत हेल्प करेंगे। तुम आईबी में अप्लाई कर रहे हो, नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट्स में अप्लाई कर रहे हो, तुम यूईटी में अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें बहुत हेल्प करेगी ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आईक्यू का एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर के अंदर कि भाई, तो भाई इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, यहाँ पे 20 है, 4 है, 4096 है, 24 है, 11 है, 2197 है, 32 है, 17 है, और इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। देखो मेरा बेटा बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने यहाँ पे पहले देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यार देखो 4096 कब बनेगा, 20 और 4 के ऊपर, क्या 20 + 4 24 का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 20 - 4 अगर आप करो तो 20 - 4 करने पे आपको क्या मिलेगा, 16। और 16 का क्यूब क्या होता है, ऊपर भी मैंने बताया था 4096 होता है। इस तरीके देखो 24 11 आ रहा है, तो 24 में से अगर मैं 11 को माइनस करता हूं तो क्या बचेगा, 13। और 13 का जो क्यूब होता है हमारे पास वो किसके बराबर होते हैं, बराबर होते हैं 2197 के। 13 का क्यूब किसके बराबर होता है, 2197 के। तो जाहिर सी बात है अगर मैं 32 माइनस का 17 करता हूँ, 32 में से अगर 17 को माइनस करता हूँ तो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 15 का। 15 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा, वो बराबर होता है 15 का क्यूब किसके, 3375 के बराबर होता है। भाई ये मैं इतनी बार क्वेश्चन इतने सॉल्व करवा रहा हूँ, ये तो क्यूब्स और स्क्वायर्स तो आपको क्लास में याद हो जाने चाहिए, इतनी बार मैंने सॉल्व करवाए हैं। एटलीस्ट जब लेक्चर को नोट डाउन करोगे तो भाई क्वेश्चन को देख के याद कर लेना, इतनी बार मैंने सॉल्व करवा दिया इनको। अच्छा भाई नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन पेपर में बहुत आया हुआ है, 21 92 61 19 68 59। यहाँ पे कह रहे ऊपर वाली वैल्यू बताओ, 58 है, 32 है। अब कैसे सॉल्व करें, मुश्किल बात आ गई, बहुत बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगेन यहाँ पे एक और इस तरह का बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, लिटरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ऊपर क्या गिवन है, 21। अगर मैं आपसे पूछूं भैया 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब होता है 9261। तो यहाँ पे देखो ये वही चीज आ रही है 9261। इसी तरीके से देखो मेरा बेटा 19 का क्यूब क्या होता है, 19 का क्यूब होता है 6859। तो ये देखो 6859 अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, अगर यहाँ पे दो नंबर्स ये हैं 5832, तो 5832 किसका क्यूब होता है, किसका होता है भैया, 18 का क्यूब होता है मेरे चंदा, 18 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 18 का क्यूब है। भाई जितने क्यूब और स्क्वायर मैंने याद करवाया, अगर तुमने इन्हीं को याद कर लिया, इन्हीं क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व कर लिया,
तो मैं स्क्वायर और क्यूब वैसे ही याद हो जाएंगे मेरा बेटा। मैंने इतनी सीरीज आपको सॉल्व करवाई है, इतनी सीरीज आपको मैंने सॉल्व करवाई कि अब भी अगर टॉप करके नहीं आए ना, और मुझे कमेंट के अंदर आपका पेपर देने के बाद और जब रिजल्ट आने के बाद आपका रिप्लाई नहीं मिला ना, मैं बड़ा मायूस होऊंगा यार, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत करी इस चीज के ऊपर। अब देखो एक और तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आपको गिवन है z इज इक्वल टू 676, एग्जामिनर कहते हैं सॉल्व करके बताओ z की वैल्यू क्या गिवन है 676, y की वैल्यू गिवन है 625, कहते हैं x की वैल्यू क्या होगी। भाई बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे सॉल्व करोगे? देखो z की वैल्यू अगर 676 गिवन है तो z क्या डिफाइन कर रहा है, z आपके पास कोडिंग के अंदर आता है तो, और z का कोड क्या होता है 26, और y का कोड क्या होता है 25। आई होप समझ तो आ गया होगा अब कि भाई z का कोड क्या होता है 26, तो 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 के बराबर। इसी तरीके से देखो y का कोड क्या होता है 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो एग्जामिनर कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ, तो भाई x क्या होता है 24, और 24 का स्क्वायर क्या होता है मेरे नौजवानों 576 के बराबर होता है। मैंने क्या कहा था, स्क्वायर और क्यूब अलग से याद करने की जरूरत ही पड़ेगी। अगर तुमने मेरे आईक्यू के लेक्चर्स दे लिए, इसी के अंदर तुम्हारे सारे स्क्वायर और क्यूब इंशाल्लाह ताला याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत दफा आया पेपर में, ये तीन क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में इस तरह के भैया, तो ये तीनों डिफरेंट पैटर्न के। देखो क्या कह रहा है, डब्ल्यू की वैल्यू 925 है, आगे कहता है वी की वैल्यू 484 है, यू की वैल्यू क्या है 144 के बराबर। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो गया, हालांकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। भाई डब्ल्यू क्या होता है मेरे नौजवानों, डब्ल्यू किसके बराबर होता है 23 के बराबर होता है। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर बराबर होता है 925 के। वी किसके बराबर होता है, वी बराबर होता है 22 के, तो 22 का जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली बराबर होता है 484 के। यू किसके बराबर होता है, यू की वैल्यू निकालनी है, मैंने गलत चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, अगर यू की वैल्यू निकालनी है तो यू की वैल्यू क्या होती है, यू होता है 21 के बराबर। तो 21 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 21 का स्क्वायर बराबर होगा 441 के। सिंपल इज दैट। मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है, बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है। भाई अगर तुमने लेक्चर्स के अंदर आने वाले स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लिए, तुम्हारा पेपर चुटकी बजा के निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है टी 8000 है, आर 5832 है, कहता है एस की वैल्यू बताओ। इतना जुल्म कर रहे हैं हम पे भैया। टी 8000 का मतलब क्या है, देखो टी होता क्या है, टी होता है 20, तो यहाँ पे बेसिकली 20 का क्या लिया हुआ है, 20 का क्यूब लिया हुआ है, क्योंकि 3 जीरो आ रहे हैं, 20 का क्यूब लिया हुआ है, 20 का क्यूब बराबर होता है 8000 के। सिमिलरली देखो आर किसके बराबर होता है, आर बराबर होता है 18 के, और 18 तो अभी ऊपर पड़ा यार, 18 तो अभी पड़ा ऊपर, 18 का क्यूब क्या होता है 5832। एस क्या होता है, एस होता है 19 के, और 19 का क्यूब किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास 6859 की। इसको भी ऊपर डिस्कस किया था अभी, ये तो वैसे ही याद हो जाने चाहिए यार, इतनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो एग्जामिनर ये 19 20 21 22 23 24 25 ये बेतहाशा देगा, बेतहाशा देगा। ये 15 से लेके 25 तक के बहुत आते हैं, इनको तो एटलीस्ट इनके स्क्वायर और क्यूब तो कंफर्मली याद करो। 15 से लेके 25 अक्सर बच्चों की कमजोर पॉइंट यही होते हैं, इनके स्क्वायर्स और क्यूब्स तो एटलीस्ट आपको रटे हुए होने चाहिए। अगर नस को टारगेट कर रहे हो, फास्ट को टारगेट कर रहे हो, अगर देखना चाहते हो अपने आपको फ्यूचर नस्टियन या फ्यूचर फास्टियन, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाहते हो लाहौर कैंपस के अंदर मजे करना, चाहते हो फास्ट के इस्लामाबाद कैंपस में, कराची कैंपस में मजे करना, या चाहते हो नस के H12 कैंपस में जाना, तो उसके लिए स्ट्रगल भी करनी पड़ती है बेटा। घर पे बैठ के एयर कंडीशन कमरे में बैठ के, या घर पे अपने आरामदायक कमरे में बैठ के कोई स्ट्रगल नहीं होती, स्ट्रगल होती है मेहनत करने से। तो भाई ये 15 से 25 के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करना कंपलसरी है। लिख लो, लिख लिख के याद करो, ऐसे रट्टे मारने से याद नहीं होते टेबल से। घर में बचपन में अब्बा अब्बा कहते थे खाना नहीं देंगे तो टेबल नहीं सुनाए ना, होता था घरों के अंदर अक्सर होता था कि ट्यूशन वाली बाजी बोलती थी कि भाई जाने नहीं दूंगे तो टेबल नहीं सुनाए। बच्चों को आज तक टेबल से चढ़ हो जाती है, याद ही नहीं कर पा रहा होता। भाई टेबल याद करने का तरीका क्या है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। 10 दफा 15 का टेबल उतारो देख के, 11वीं दफा तुम बगैर देख के कर रहे होगे, सही है ना भैया। इसी तरीके से 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 25 है, जितनी दफा आप देख देख के लिखोगे ना, फिर बगैर देख के लिखो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ रहा है 5.6 11.2 22.4 44.8। आसान क्वेश्चन है, मगर मैंने इसलिए शामिल किया ताकि आपको आइडिया हो सके कि भाई कैसी सीरीज आ रही है। भाई बेसिक सीरीज आ रही है डबलिंग की यार, डबल हो रहा है एक नंबर दूसरे के ऊपर। 5.6 से क्या जा रहा है 11.2, 11.2 से देखो क्या जा रहा है 22.4, 22.4 से क्या जा रहा है 44.8। अगला नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई की 2, यानी कि 2 हर एक से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। डबलिंग की सीरीज आ रही है, डबल हो रहा है वैल्यू। 5.6 11.2 आया, 11.2 से 22.4 आया, फिर 44.8 आया। अगला नंबर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा 8 2 16 का 6 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9 हो गया। फिर आगे क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, तो 896 होगा, 89.6 यानी कि क्या हो जाएगा 89.6 हो जाएगा। सिंपल इज दैट भैया। नेक्स्ट सीरीज देखो क्या कह रहा है, 15 25 30 50 60 100 मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। नस्ट के अंदर बहुत आया हुआ है क्वेश्चन, फास्ट के अंदर बेतहाशा आया हुआ है, नस्ट बिजनेस स्कूल में बेतहाशा आया हुआ है। देखो भाई कॉन्सेप्ट तो बहुत ही मजे का है। कहता है 15 से 25 हुआ, 25 से मगर फिर 30 हो गया, 30 से 50 हो गया, 50 से 60 हो गया, 60 से 100 हो गया। बताओ अगला नंबर क्या होगा। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को जरा समझने की जरूरत है, समझने की कि यार देखो अगर आप गौर करो ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करो कि भाई आपके पास 15 से 25 हो रहा है, यानी कि प्लस का 10 हो रहा है, और फिर 25 से क्या हो गया 30 हो गया, यानी कि प्लस का 5 हो गया,
और 30 से क्या हो गया 50 हो गया, यानी कि प्लस का 20 हो गया। 50 से क्या हो गया फिर 60 हो गया, यानी कि अब 10 हो गया। और फिर 60 से क्या हो रहा है, 60 से आपके पास ये हो रहा है सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये 40 का इजाफा हो रहा है, 100 बन रहा है। अब बच्चा सोचता है सर ये क्या हो रहा है, मगर तो आपको कोई सीक्वेंस नहीं पता चलेगा, मगर अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे असल जो गेम हो रही है, जो नीचे जो आपने सीक्वेंस खुद से बनाई उसमें हो रही है। कि देखो प्लस के 10 से प्लस का 5 हुआ है, फिर प्लस का 20, प्लस का 10 हुआ, प्लस का 40 हुआ। नीचे वाली सीक्वेंस को जरा गौर से देखो कि प्लस के 10 से प्लस का 5 हो गया, यानी कि यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 करा, 2 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 5। और फिर 5 से देखो 20 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, तो 5 4 जा 20 हो गया। फिर देखो दोबारा 20 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो गया तो 10 बन गया। फिर देखो क्या हो रहा है, फिर आपके पास 10 से 40 हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। तो यानी कि सीक्वेंस क्या बन रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर आपके पास आना चाहिए डिवाइड करने के ऊपर, तो डिवाइडेड बाय 2, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा 120, मेरा आंसर होगा नेक्स्ट नंबर का। ये सीरीज बिलियन डॉलर्स की है, जिस साल ये पेपर में आई थी 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर सके थे इस सीरीज को। हालांकि बड़ी बेसिक सीरीज है मगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। कि देखो ओरिजिनल सीरीज के अंदर आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा, ओरिजिनल सीरीज जिस पैटर्न को फॉलो कर रही है उसके ऊपर एक पैटर्न मौजूद है, तो ये मजे की चीज थी भैया। और वो पैटर्न क्या है, देखो 15 से 25 जा रहा है प्लस का 10, 25 से 30 प्लस का 5, 30 से 50 प्लस का 20, 50 से 60 प्लस का 10, फिर 60 से 100 40। तो इसको अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखोगे ना कि 10 से जो 5 जा रहा है वो डिवाइड बाय 2 हो रहा है, 5 से 40 20 जो जा रहा है मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, 20 से 10 जो जा रहा है वो डिवाइड बाय 2 हो रहा है, 10 से 40 जा रहा है मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, फिर 40 से जो 20 जा रहा है डिवाइड बाय 2 हो रहा है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। फाइनली अपने लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ये क्वेश्चन भी आईक्यू के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है कि भैया ए रेशो बी आपको गिवन है 3:5, बी रेशो सी रेशो डी गिवन है 2:3:4। एग्जामिनर कहता है बताइए ए रेशो डी की वैल्यू क्या होगी। देखो आपको ए रेशो बी की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, ये गिवन है आपको 3:5 के बराबर। और आपको एग्जामिनर ने बी रेशो सी रेशो डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी रेशो सी रेशो डी गिवन है, डेट इज 2:3:4। तो अगर मुझे ए रेशो डी निकालना है तो भाई मैं सबसे पहले सारे रेशोज को एक साथ लिख देता हूँ, डेट इज ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। सही है ना। हमें मालूम है ए रेशो बी क्या गिवन है 3:5, और बी रेशो डी या बी रेशो सी रेशो डी क्या गिवन है, ये गिवन है 2:3:4। हमारे काम की चीज क्या है, हमारे काम की चीज सिर्फ ए रेशो और डी रेशो है, हमें बात मालूम है। मगर मुझे ये भी मालूम है कि बी दोनों में कोलाइड कर रहा है, क्योंकि बी दोनों के अंदर गिवन है, तो बी इसका मतलब क्या है कोलाइड कर रहा है। हम क्या करेंगे सिंपल वे में सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे कि भाई मैं सिंपल तरीके से क्या करता हूँ, अगर मुझे सिंप्लीफाई करवाना है तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि 3/5 है और 5/2/2/3/4 एक तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो हम काम क्या करते हैं, हम सिंपलीफाई करने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं कि मैं 2 से इस पूरे के पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो भाई लेट सपोज 2 3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा भाई 2 अपने ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, इसको बेशक छोड़ दो। सही है ना, क्योंकि इसका काम ही नहीं सीखा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा 4 मौजूद है, तो 4 से दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 5 जाके 5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कराओ तो 5 अलग आ रहा है ना, 5 ऊपर वाली टर्म का है, तो 5 4 उधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास को फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करवाओगे, सबसे 2 अगर आप कॉमन ले लो, सबसे अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा 3:5:10। यानी कि मेरे पास मुझे अगर ए रेशो डी चाहिए तो ए रेशो डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए के नीचे देखो क्या बच गया, ए के नीचे आ रहा है 3, और डी के नीचे क्या आ रहा है मेरे पास सिंपल तरीके से 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 3:10। आप बोलोगे सर ये कैसे सॉल्व कर लिया आपने, अल्लाह के प्यारे बंदे गौर से देख लो, दोबारा किसी को समझ में नहीं आया। तो भाई ए रेशो बी की वैल्यू क्या है 3:5, बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू ये आ रही है। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को कंबाइन करके ए रेशो डी निकालना है। अब देखो 3:5 से क्या हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि 2 जो है ना बेसिकली दोनों में कोलाइड कर रहे हैं, जो 5 और 2 है जो बेसिकली बी वाला पार्ट है ये दोनों में आ रहा है, ये जो बी वाला पार्ट है इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो हमने क्या करा, ये नीचे वाले 2 था, ये ऊपर वाले 3 से आके मल्टीप्लाई होगा 6 बन गया। सही है ना, फिर ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो 10 बन गया। अब जो देखो 4 है, ये जो 4 है यहाँ पे, इससे क्या होगा, ये जो नीचे वाला 2 है ये तो इसी का पार्ट था, मगर ये जो ऊपर वाला बी का 5 है ये इसका पार्ट नहीं था, दूसरे वाले रेशो का पार्ट था। 5 × 4 क्या हो गया 20 हो गया। इस तरीके से अगर यहाँ पे इसकी सी की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाती है 5 × 3 15 बन जाती है, मगर हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से हमें रेशो निकाल लिया, सिंप्लीफाई करवा दोगे। अब जब सिंप्लीफाई करवा दोगे तो अपने से 2 को अपने कॉमन ले लिया, तो सब में 2 कॉमन आ रहा था, तो आपके पास फाइनली सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गई 3:5 × रेशो 10। तो आपको चूंकि ए रेशो डी चाहिए तो ए की वैल्यू आपने उठा ली और डी की वैल्यू उठा ली, तो आंसर क्या आ जाएगा 3:10 आ जाएगा। इस तरीके से फाइनली हमारे आईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मेरे प्यारे शागिर्दों,
ये लेक्चर मैंने बहुत डिटेल के अंदर इसने डिजाइन करा है, सारे आईक्यू के पास पेपर्स के ऊपर लेक्चर था। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मैंने तमाम टॉपिक्स को कवर करवा दिया, जिसमें ऑड वन आउट भी शामिल है, जिसमें डिफरेंट आईक्यू की सीरीज शामिल है, आईक्यू के डिफरेंट बेताज जो क्वेश्चन आए हुए फास्ट के अंदर आपके पास, नस्ट के अंदर आपके पास, नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर हमारे पास, एसएमआईयू के अंदर आए हुए हैं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए हैं, आईएसएसबी के अंदर आए हुए हैं, कॉमसेट्स वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं, सीबीएम के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को आज की क्लास में कवर अप करवाया है। ये लेक्चर वीडियो मेरी पूरी मिट गई थी, मैंने दोबारा पूरी मेहनत करके दोबारा पूरा सब बैठ के लिखा और फिर आपके लिए डिजाइन करा। तो डिजाइन करने का मेन पर्पज ये है कि सारे बच्चे कामयाब हो सकें भाई। मुझे खुशी मिलती है जब मेरे शागिर्द किसी यूनिवर्सिटी में जाए, मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है व्हेन माय स्टूडेंट्स कम टू मी एंड दे टोल्ड टेल मी कि यार सर मैंने फास्ट में कामयाब हो गया, नस में कामयाब हो गया, आईबी में पहुंच गया, सीबीएम में पहुंच गया। एज अ टीचर इट्स लिटरली मतलब रिवॉर्डिंग स्टेटमेंट कि यार आपको अब सारी मेहनत वसूल हो जाती है। सो फ्रॉम माई साइड आई जस्ट विश ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे। वो तमाम बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं आज, ये आने वाले कितने भी सालों में देखेंगे, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए मेरा बेटा। अल्लाह आपको कामयाबी दे। ये आईक्यू के पास पेपर सारे मैंने सॉल्व करवाए, आने वाले सालों के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा और डिटेल में लेकर आऊँ, और जो क्वेश्चन मिलेंगे और सॉल्व करवाता रहूंगा। मगर आज की क्लास के एंड पे बस एक बात बोलूंगा, जो भी आपका फास्ट का, नस का टेस्ट का रिजल्ट है लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इससे बेसिकली फायदा ये होता है कि भाई इंसान को खुद भी सीखने को मिलता है और उसे खुशी भी मिलती है कि यार उसकी चीज को पढ़ के उसके उससे पढ़ के एक बच्चा कहाँ गया। तो एक बड़ा एक मजे का मौका मिलता है यार। एज ए टीचर मुझे बड़ा पसंद है कि मेरे स्टूडेंट जब मुझे आके बताते हैं कि वो इसी मुकाम पे पहुंचे इस वजह से, एंड दे टोल्ड मी, या पर्टिकुलरली मैं खुद कभी जाने का इत्तेफाक होता है नस के अंदर या फास्ट के अंदर या आईबी के अंदर, एंड वहां पे जाके जब बच्चे बताते हैं कि सर मैं आपसे पढ़ाता हूँ, ऑब्वियसली एज ए टीचर वो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है, जो रात के 3 3 बजे तक बैठ के आपने मेहनत करी होती है, सारी मेहनत वसूल हो जाती है मेरा बेटा। तो यहीं पे इस क्लास को ऑफ करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, इस अपनेपन के साथ कि इंशाल्लाह की जिंदगी में किसी मोड़ में मुलाकात होगी, किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अपने टेस्ट का स्कोर लाजमी कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा साइनिंग ऑफ।